Very good morning, everyone. Good morning. All of you, happy and magical morning. Good morning. Good morning, madam. Namaste. Good morning, everyone. So, Good morning. very morning. welcome to another day of magic. इस जादू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। Thank you, madam. ऋचा जी कैमरा स्टार्ट को ओपन कर लेंगे, उतनी जल्दी हम लोग सेशन स्टार्ट कर देंगे। सभी को वाह हमारी तरफ से वाह वाह वाह, सबको देख के बहुत खुशी हो रही है। हाय दीप्ति जी, हेलो। और Hello. हमें भी आपको देख के खुशी हो रही थी। देखिए कितने लोगों को तो हम पहली बार देख रहे होंगे, शायद वो 10-12 दिन से आ रहे होंगे, लेकिन उनको पहचानते ही नहीं होंगे। गुड मॉर्निंग हीरल जी, गुड मॉर्निंग छाया जी। Good morning. या वेरी Morning, गुड madam. एवरीवन, है ना। तो देखिए कैमरा खोल के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है अपने आप को भी, यस और नो, Yes. है ना। अच्छा लगता है सुबह सुबह सबके चमकते चेहरे देख के, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग क्लास शुरू कर सकते हैं, है ना। तो छुप के क्यों, पीछे क्यों रहना है, पर्दे के पीछे क्यों रहना है, सामने आइए ना। चलिए फटाफट कैमरे ऑन कर लीजिए, एंड वी विल स्टार्ट आवर डे बाय सेइंग टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। My Today life. is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला है। आज तो मजा आने वाला है। वाह आने वाला। वाह वाह। वाह। आज आप लोगों को एक ऐसी चीज दी जाएगी जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं कभी भी, किसी पे भी, किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी कंडीशन में, किसी के भी ऊपर। तो तैयार रहिए उस चीज को लेने के लिए। आज का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो कमर कस लीजिए और सेशन के लिए रेडी हो जाइए। जी, जिन लोगों ने भी कैमरेज नहीं ऑन करे हैं प्लीज ऑन कर लीजिए। सैमसंग, हंस जी, प्रशांत जी, निर्मला मेहता जी, फटाफट। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, तो चलिए हम लोग फिर से एक बार सभी म्यूट कर नमस्ते लेंगे। मैम। नमस्ते। देखिए अभी देखा आपने तो नमस्ते भी करी, नहीं तो वो भी छूट जाती। मैडम क्या है, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू रहता है ना, तो वीडियो में थोड़ा सा अटकता है, इसलिए बंद करना पड़ता है। नहीं नहीं, जिसको प्रॉब्लम है, जेन्यून प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यूज है, वो थोड़ा सा कर सकते हैं, तो आप जी लोग जी। को सुनाई देगा अच्छी तरह से। चलिए चलिए, आप सभी म्यूट कर लेंगे अपने आप को, और हम लोग सामूहिक प्रार्थना में जुड़ते हैं। कोमलता से हाथ जोड़ेंगे, धीरे से आंखें बंद करेंगे, और उन ईश्वर का आह्वान करते हुए सामूहिक प्रार्थना में जुड़ते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, संसार की सारी सुविधाएं मुहैया कराई, और मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपना सारा जीवन सुचारू रूप से निर्वाह कर सकूं। मैं धन्यवाद देती हूँ उन ईश्वर का, परम पिता परमेश्वर का, गुरुओं का, और जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनका, कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने सारे काम अच्छी तरह से कर रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उन पंच तत्व को, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, जिन पंच तत्वों से मिलके मैं बनी हूँ, और जो रोजमर्रा की जिंदगी में मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे संपूर्ण करने में मेरा हाथ साथ दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का, जिनका कंटिन्यूअस सपोर्ट मुझे बना हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ रौंडा वन का, इस मैजिक किताब का, जूम का, वाईफाई, इंटरनेट, मोबाइल डेटा, चार्जर्स, लैपटॉप, सभी का बहुत बहुत, स्टेबल चेयर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस पे बैठ के समय से सुचारू रूप से हम ये क्लास ले पाते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सभी गुरुओं का, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, इस समय का, कि हम सभी एक समय पे जुड़ जाते हैं यहाँ पे आके, और नई नई चीजें सीख रहे हैं, अपने जीवन में जादू को क्रिएट होते हुए देख रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ इस टेबल, चेयर, पंखा, ट्यूबलाइट, सभी चीजों का, जो मुझे इस सेशन को लेने में सहायता कर रही है, मदद कर रही है। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोज आके सबसे जुड़ जाते हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। हम अपने पाम्स को रब करेंगे, अपनी आंखों पे इस ऊर्जा को महसूस करते हुए लगाएंगे। अपने हाथ सिर के ऊपर रख के अपने आप को ब्लेस करेंगे, और इस ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने हाथ पूरे शरीर पे लगाएंगे।
जब भी आप कंफर्टेबल हो धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान। धन्यवाद देते हैं आपका, जिसकी वजह से हम इतनी अच्छी क्लास ज्वाइन कर पाते हैं और अच्छी अच्छी बातें को ग्रहण कर पाते हैं। जी, थैंक यू सो मच। सो वंस अगेन एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस मैजिक सेशन। तो प्रेयर के बाद सभी ने कैमरे फिर से ऑफ कर लिया है ना। तो जिनको भी कॉन्फिडेंट हैं, जो लोग भी कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो ऐसे छुप के क्यों रहना है पर्दे के पीछे। सब लोग आइए, अपने कैमरेज ऑन करिए, प्लीज ओपन योर विंडोज। एंड एवरीडे रिपीटेड चीजें नहीं सही लगती कहने में ना, तो अपने आप से कैमरे ऑन करके बैठिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और भी ज्यादा से ज्यादा लोग ऑन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। जी, म्यूट कर लीजिएगा सभी अपने आप को। जी, तो कल जो हमने बात शुरू करी थी, थॉट से, विचार से बात शुरू करी थी, है ना। तो थॉट्स के लिए कहते हैं कि एवरीथिंग बिगिंस विद अ थॉट। हर एक चीज एक विचार से ही शुरू होती है। आप देखो, आपको कहीं जाना है, कुछ प्लान करना है, तो भी आपके दिमाग में एक विचार आता है। या कुछ पार्टी अरेंज करनी है घर में, बच्चों के एग्जाम दिलाने ले जाना है, कोई भी चीज है, कुछ भी चीज एक विचार से ही शुरू होती है। और कहते हैं ना, विचार बनाए जिंदगी। तो इसलिए अपने थॉट्स को बहुत क्लियर रखना चाहिए। और ये भी हमने बहुत बार बोला कि अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स में रखो। बिकॉज अगर आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, तो नेगेटिव थॉट्स इज एन एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। देखिए, दो ही तरह के विचार होते हैं। अनुष्का जी, आप भी को होस्ट हैं, एक बार सबको म्यूट कर देंगे। जी, तो दो तरह के विचार होते हैं, नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स। तो अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हैं, इसका मतलब है कि वहां पे एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव थॉट्स हैं। आप सकारात्मक विचारों में नहीं हैं। इसलिए हमेशा आपसे ट्राई कीजिए कि पॉजिटिव थॉट्स में ही रहें, जिससे वही 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 सोच आगे आगे बढ़ती जाएगी, है ना। और कहते हैं कि ईदर यू विन और यू लर्न। देखिए, अगर आपने किसी भी चीज में हाथ डाला, कोई भी चीज शुरू करी, तो या तो आप उसमें जीते, और अगर आप जीते नहीं तो उससे कुछ सीखा। ईदर यू विन और यू लर्न, है ना। ऐसा नहीं होता कि ईदर यू विन और यू लॉस। विन लॉस तो दो सिचुएशंस होती ही हैं। लेकिन यहाँ पे अभी नया ये कहने लगे हैं कि या तो आपने जीता और या आपने कुछ सीखा। ईदर यू विन और यू लर्न, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि हम अपनी हार से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। और कहते हैं कि गलती वो नहीं है कि जिसको रिपीट करा जाए। अगर आप उस गलती से सीख के कुछ आगे बढ़ते हैं, तो वो गलती गलती नहीं कहलाती है। लेकिन अगर आप रिपीटेडली सेम चीज गलती कर रहे हो, तो वो गलती कहलाती है कि जानबूझ के भी पता है आपको वो गलत बात है, लेकिन तब भी आप रोज रोज सेम गलती दोहरा रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं यू लर्न देयर। अगर कोई गलती हो गई, कुछ लॉस हो गया, कुछ गलत बात हो गई, तो वी लर्न समथिंग न्यू वहां पे, है ना। और यहाँ पे जैसे सपने लिखने की बात कही गई थी, और जो सपने धीरे धीरे करके सबके पूरे भी हो रहे होंगे, छोटे छोटे करके, तो इसीलिए कहते हैं कि यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। अभी तक आपके पास जो भी चीजें नहीं है, वो शायद इसीलिए नहीं है कि आपने मांगी ही नहीं। क्योंकि यूनिवर्स के पास सब कुछ है, आपको देने के लिए सब कुछ है। बस आपको मांगने की जरूरत है। आप मांग के देखो, क्या पता आज आपने मांगा और यूनिवर्स कल आपकी चीज पूरी कर देगा। और हम इसी उसमें रह जाएंगे, अफसोस में, कि अरे ये अभी तक, पहले तक मैंने क्यों नहीं मांगी थी, मुझे तो ये आइडिया ही नहीं आया। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि अरे इस चीज के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, ये आइडिया ही नहीं आया। तो इसलिए यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट, क्योंकि आपने मांग के नहीं देखा, है ना। कहते हैं ना, वो मांग के तो देखो, तो सब पूरी कायनात लग जाएगी आपको वो चीज दिलाने के लिए। तो इसलिए अपनी सपनों की लिस्ट में अभी भी अगर कुछ बाकी है, कुछ चाहिए आपको भगवान से, यूनिवर्स से, तो आप मांग के देखो, जरूर मिलेगा, है ना। अच्छा, कैमरे ओपन करने की बात जहां तक आती है, और कॉन्फिडेंस की बात लोगों में होती है या नहीं, या कुछ, ठीक है, किसके जेन्यून रीजन से, वो बात ठीक है। लेकिन कुछ साल पहले ऐसी बात थी कि हमें भी जूम चलाना नहीं आता था। और पिन करना क्या होता है, मतलब कभी किसी ने कहा कि उसको पिन कर दो, तो हमें नहीं पता था कैसे पिन करना है। अभी तो रिप्लेस पिन, ऐड पिन, सब कुछ करना जानते हैं। तो इसलिए कहते हैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहाँ पे अपने कैमरेज ओपन करके जुड़िए, तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, और एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा, पॉजिटिव एनर्जीज एक्सचेंज होंगी। आज तो वैसे भी मैजिक डस्ट का चैप्टर है, तो हम सभी एक दूसरे के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करेंगे। तो फिर से एक बार अपने कैमरेज ऑन कर लीजिए।
है ना। आप पे पहला जादुई छिड़काव मैं कर रही हूँ, क्योंकि आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो। जी थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू, प्यारे लग रहे थैंक यू, थैंक यू। और पता चला हमको अभी अभी सुबह सुबह पता चला कि हमारे सेशन में कहाँ कहाँ से लोग जुड़ते हैं। हाँ, तो ये खालिदा जी ने आज मैसेज भेजा और ये ग्रीस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सो खालिदा जी, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और आपके बारे में जान के। मतलब कुछ लोग सामने आके नहीं बताते हैं, लेकिन मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं, वॉइस मैसेजेस आते हैं, इतनी खुशी होती है ना कि कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। तो ये ग्रीस से सुन रही है हमारा सेशन, और देखिए ये वहां से भी कैमरा ऑन करे हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच खालिदा जी। जी। और कल जैसे कि पैसे का चैप्टर था, तो एक चीज और एक्स्ट्रा टिप देना चाहते हैं कि हम सब लेडीज की आदत होती है कहीं कहीं पैसा छुपा के रख देते हैं और उसको भूल जाते हैं, कितना भी पैसा हो, ज्यादा या कम। तो आप सबसे एक यही गुजारिश है कि आपने जहां भी पैसे रखे हो उनको थोड़ा हिलाइए, मूव करिए, क्योंकि एक जगह रहते हैं, कहते हैं ना कि वो तो एक जगह रहते रहते पानी भी सड़ जाता है। तो उस पैसे को आप नोट को चेंज कर लीजिए, अगर आपको रखना ही है तो वापस नए नोट्स ले आइए, पुराने नोट्स खर्च कर दीजिए, लेकिन एक जगह पे नोट्स को एक साथ बहुत दिनों तक मत रखिए। जैसे कहीं पूजा में किसी ने रख दिए, किसी ने लॉकर में रख दिए, सबकी अपनी अपनी जगह होती है, लेकिन उन नोट्स को भी मूवमेंट की जरूरत होती है, तभी एनर्जी आएगी उसमें, तभी एनर्जी एक्सचेंज होगी। कहते नहीं है एक जगह पड़े पड़े तो कोई भी चीज सड़ जाती है। तो नोट्स तो सबसे ज्यादा हमारी लक्ष्मी माता है, उनकी एनर्जी को तो हमको हिलाना ही है, मूव करना है। और एक दूसरी चीज और, पैसे से रिलेटेड चैप्टर था कल का। तो आप जब भी कभी घर में आ रहे हैं, बच्चों के घर में, किसी भी घर में आ रहे हैं, तो शाम को जरूर कुछ एक आध चीज लेके आइए, भले ही छोटी बड़ी कुछ भी। उससे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। भले ही आप 5-10 रुपए की खाने पीने की बलून ले आइए, बच्चों के लिए कुछ भी ले आइए, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ लेके आओगे ना तो हाथ में बरकत आती है, बजाय खाली हाथ रोज चले आ रहे हैं। छोटा मोटा कुछ भी, अगर आप बड़ा नहीं ला रहे तो कोई बात नहीं। तो उससे आप देखोगे बहुत प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हुई होगी। और आज ये जितने भी कैमरेज बंद हैं, जिन्होंने आज तक शेयरिंग नहीं करी है, उन सभी की शेयरिंग हम नाम ले लेके बाद में कहना चाहेंगे। मतलब सभी को शेयरिंग करनी पड़ेगी आज। ठीक है। और उसमें हमारी तो सबसे पहले की शेयरिंग यही है, एक तो आपने कल जो डायरी अगर किसी ने बनाई होगी या कोई भी लिस्ट बनाई होगी, उसका आप नाम रख लो, जैसे जिसमें आप रोज का हिसाब रखोगे ना, अपना थैंक यू पेड लिखोगे, कुछ बिल्स की रसीद बनाई होगी, डायरी बनाई होगी। हमने उसका नाम चमचम रखा है। और उस चमचम से हम रोज बात करते हैं कि थैंक यू चमचम, मुझे इतना भर भर के पैसा देने के लिए कि मैं अपने सारे बिल्स चुकता कर पाती हूँ। है ना। कभी सैलरी आती है तो उसको बहुत धन्यवाद देते हैं कि भाई घर में आ रही है, हस्बैंड की है, बच्चों की, जिसकी भी आ रही है। तो एक डायरी बना लीजिए, उसका अपना नाम रख लीजिए, तो आपको अपनी पर्सनल फीलिंग उससे आएगी और आप उससे खुश हो के मन भर भर के बात करोगे। कभी भी कुछ लग रहा है ना पैसे की तरफ से थोड़ा सा चैलेंज है, उसको उठा के बैठ जाओ और उससे बात करने लगो कि वाओ 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 चमचम, आज तो मजा आ गया, तुमने इतना पैसा दिया था कि मैं इतनी नाइस ड्रेसेस, इतने अच्छे ये ज्वेलरीज वगैरह सब खरीद पाई। ठीक है। तो ये एक पर्सनल टिप है, आप लोग भी चाहें तो इस तरह से एक डायरी बना लीजिए और उसको अपना नाम दे लीजिए, आपको जो भी पसंद हो। तो कुछ पर्सनल फीलिंग्स के पर्सनल टचेस होते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि कई बार नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि मूड शिफ्टर्स यूज कर लीजिए या पीक स्टेज पे चले जाइए। तो मूड शिफ्टर्स के लिए आपके जो भी पसंदीदा गाने हैं, कुछ कॉमेडी सीरियल्स हैं, कुछ डायलॉग्स हैं। आजकल तो यूट्यूब पे कॉमेडी डायलॉग्स डालोगे तो चाहे थ्री इडियट्स हो, चाहे कुछ भी हो, सबके आ जाते हैं। तो वो सुन के अपना मूड पहले हल्का कर लीजिए और फिर इस जर्नी में आगे बढ़िए। तो आपके मन में ग्रेटिट्यूड की भावना अपने आप से स्वतः ही आ जाएगी। इनको मूड शिफ्टर्स कहते हैं। और कल की बात भी है कि कल तो बहुत ही वंडरफुल दिन था हमारा। मतलब क्लास लेके तुरंत हमें 2-3 काम करने थे, बैंक जाना था, बाजार जाना था, और हम 1:30 बजे गए, गाड़ी से दूर था थोड़ा सा, और 2 बजे तक वापस भी आ गए। हस्बैंड को हमने बताया कि हम वापस आ गए, इतनी जल्दी काम करके सारे काम एकदम परफेक्टली हो गए। इतना भीड़ रहती है वहां पे, पार्किंग नहीं मिलती, लेकिन एग्जैक्ट हमें जहां पार्किंग चाहिए थी वहीं मिल गई। तो हस्बैंड बोले वाओ मैजिक हैपेंड, कैसे हो गया। हमने कहा आई एम ऑल्सो वेरी सरप्राइज कि आधे घंटे में सब काम करके हम वापस भी आ गए। और हमें लग रहा था कि कहीं या तो बेंच पे बैठ के टाइम पास करें या चलो कुछ खा लेते हैं लंच का टाइम, लेकिन नथिंग, हमने सीधे सीधे अपना काम करा और सिर्फ आधे घंटे के अंदर आ गए। और अपनी आंखों को विश्वास नहीं होता उस टाइम कि कैसे इतनी जल्दी जादुई तरीके से। बैंक का भी काम था, जबकि मतलब सरकारी बैंक एसबीआई का काम था, लेकिन इतनी फटाफट सब काम हो गए ना। शॉप्स पे भी जाना था। तो आप भी ऐसी जादुई चमत्कार अपने जीवन में होते हुए देखोगे। तो चलिए आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं, 10वां दिन। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। आज हमें कुछ ऐसे मैजिकल इंग्रेडिएंट्स दिए जाएंगे, जादुई धूल, जिसका छिड़काव हम एक दूसरे के ऊपर करेंगे। डे 10, मैजिक डस्ट एवरीवन। तो आज फिर से विनीता जैन जी हमारे साथ पढ़ेंगे। रीडिंग करने के लिए आपका स्वागत है।
हाँ, थैंक यू ऋचा जी। जी थैंक यू, एक सेकेंड। हाँ, हाँ जी। तो यहाँ पे देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने अपने लिए पर्सनल इंडिविजुअली काम करा, अब हम बाहर की दुनिया में निकल रहे हैं। तो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि कोई स्टेशन का सा सीन है, वहां सब लोग अपने बैग्स वैग्स लेके फटाफट फटाफट जा रहे हैं, और हर एक जगह की अलग अलग कंट्री की वॉच वहां पे वॉल क्लॉक लगी हुई है, और वहां से एक ट्विंकलिंग स्टार स्वर्णिम डस्ट या गोल्डन डस्ट या स्पार्कलिंग डस्ट निकल रही है ना। हर एक पे जादू का छिड़काव हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आपको ट्विंकलिंग लाइट दिखाई दे रही है, वो मैजिकल डस्ट है, जादुई डस्ट है या गोल्डन धूल है। तो आज का चैप्टर 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना, सेंट एमरोज ने बोला था। 340 टू 397 धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी काम इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। मतलब जिसने भी हमारे लिए हेल्प करी कभी भी किसी भी लाइफ में, उसको धन्यवाद लौटाना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। उससे आगे, उससे पहले, उससे बेहतर कोई भी काम नहीं है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, है ना। तो आज हमको वो जो मैजिक डस्ट दी जा रही है, तो अगर आप कहीं कुछ देख रहे हैं कि दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं और नहीं अलग अलग हो रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ की कोई अनबन चल रही है, या कहीं कोई तेज ड्राइविंग कर रहा है, तो देखिए हम यहाँ पे आज इस मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करके उनको कैसे शांत कर सकते हैं, या उनको जो चाहिए वो हम कैसे दिला सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं है, बाई चांस नहीं होता है, बल्कि सब आपके कार्मिक कर्मों का लेखा जोखा है, कर्मों का फल ही आपको मिलता है। जी हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी विनीता जी। बिल्कुल। जी। हाँ जी। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। जी। तो हम प्राचीन कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ उठा के देखेंगे ना, तो वहां पे सब जगह यही लिखा हुआ है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। कल ग्रुप में किसी का क्वेश्चन था कि अगर हम पैसा किसी एनिमल्स को देंगे तो क्या वो भी माना जाएगा। तो वहां पे हमारा आंसर यही था, या कभी भी कोई प्रश्न का उत्तर यही होता है कि हम जो देंगे वही वापस आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसा मिले तो आपको नोट्स ही देने हैं। अगर आप चाहते हैं आपको खाना मिले तो आप खाना बना के भी बांट सकते हो। अगर आप चाहते हो कपड़े मिले तो कपड़े भी बांट सकते हो। तो इसलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें, क्योंकि आप जो एक चीज दोगे और वो 100 गुना होके वापस आएगी। तो किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना केवल अत्यावश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे क्यों थैंकफुल होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन वो आपके जीवन को और अच्छे से अच्छा बनाता चला जाएगा। और अब जब हम इस जर्नी में 10-12 दिन से हैं, तो हमने देख लिया होगा कैसे डे बाय डे हमारा जर्नी अच्छे से अच्छा होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे ये है कि आप उस सिचुएशन के लिए यस हो कि जो आपको मिल रहा है, बट थैंक्स देना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत डीप पैराग्राफ है ये कि क्यों कृतज्ञता जरूरी है। ठीक है। और जो भी धन्यवाद देते हैं उतना ही बल्कि मल्टीफोल्ड में होके आपको वापस मिलेगा। हाँ जी। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर केंद्रित निर्देशित करते हैं वह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। जी। तो अभी तक देखिए, ग्रेटिट्यूड इज अ पावरफुल एनर्जी। एवरीथिंग इज एनर्जी। हम एनर्जी हैं, ये लैपटॉप एनर्जी है, आप एनर्जी हो, टेबल चेयर बुक सब कुछ एनर्जी है। तो ग्रेटिट्यूड भी उसी तरह से इज अ पावरफुल एनर्जी। और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को भेजोगे, डायरेक्शन करोगे, ये उसी ओर मुड़ जाती है। तभी बोलते हैं ना, आपको खुद डिसाइड करना है कि यू हैव टू बी इन पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी आप ऐसा फील कर सकते हो कि ये एक चमचमाती जादुई धूल है, उसके जैसा उसको मान सकते हो। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। ये अभी तक हमने जो बोला ना, ग्रेटिट्यूड करो ग्रेटिट्यूड करो,
तो जब आप किसी चीज पे शुक्राना, ग्रेटिट्यूड या थैंकफुल हो रहे हो, तो आप ये समझ लो कि आप उस व्यक्ति पे या उस सिचुएशन पे या उस चीज पे अपनी जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा, दो चीजें बताई हैं यहाँ पे, पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी, उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। देखिए, अभी तक हम लोगों को थोड़ी बहुत ग्रेटिट्यूड की पावर मिलने से कुछ शक्तियां अपने अंदर बदली हुई महसूस हो रही होंगी, और अब यही शक्ति हम अपने आप से ऐसे ऐसे करके जादुई धूल की तरह से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, और हम देखेंगे कि ये पावरफुल या पॉजिटिव एनर्जी उस आदमी के या तो हेल्थ पे या पैसे पे या बिहेवियर पे, नेचर पे असर डाल रही है। और हमको ऐसे आंखें बंद करके सोच के उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड करना है, फीलिंग्स के साथ, सच्चे दिल से और दया के साथ। जी। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के दार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। जी। तो देखिए, एवरीथिंग इज एनर्जी, वही वाला फॉर्मूला, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यहाँ पे लगता है कि हम पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव चीजें हमारे और अट्रैक्ट होंगी। और हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो हजारों लोगों के संपर्क में आते हैं। अपने घर को ही ले आप, तो सुबह से मेड, दूध वाला, पेपर वाला, शुरू हो जाता है ना, स्वीपर, वॉचमैन, गाड़ी साफ करी या नहीं करी, वो सब चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने सारे लोगों के संपर्क में आते हैं। फिर अगर बाजार चले जाओ तो सब्जी वाला, बैंक वाला, कोई भी जहां जहां आप काम के लिए जा रहे हैं, फोन है, ईमेल है, ऑफिस, रेस्टोरेंट, स्टोर्स, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने बहुत से लोग मिल ही जाते हैं। तो हम जिन भी लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में कई तरह से देखें तो वो हमारे जादुई धूल की कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह से अगर देखें, तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं, वो भी हमें ट्रैफिक सिग्नल सही करके हमको रूट्स बता रहे हैं कि हाँ, कौन सा रेड लाइट, ग्रीन लाइट। और लेकिन हम तो अपनी एसी कार में आराम से बैठे हैं गर्मी के दिनों में भी, तो रुक के एक बार उनको भी थैंक यू बोलना बनता है कि आप लोग इतनी धूप में खड़े होके हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग तो आराम से एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, है ना। प्लीज एक बार फिर से म्यूट कर लेंगे सब लोग अपने आप को। या कोई ठेले वाले हैं, कोई लेबर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन है, जो भी हमारी रोजमर्रा, जी, जो भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, हमें उन सभी के लिए कृतज्ञ होना है। अभी इस क्लास की बात ले लीजिए कि हम इस क्लास को कैसे कैसे कर पा रहे हैं। आप सोचो, आप सभी पार्टिसिपेंट्स हो तभी हम ये क्लास कर रहे हैं ना। शायद अकेले में तो हमारा मन भी नहीं होता कि चलो आज चैप्टर 10 करते हैं, सब पे मैजिक डस्ट का छिड़काव करते हैं, जादुई धूल का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे होने का। अपने अपने हम सभी लैपटॉप, सब लोग जिस चीजों से कर रहे हैं, उन सभी पे अभी जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, और मन से, खुशी से, काइंडनेस से। जी। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें, जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। जी, बहुत जनरल लेकिन बहुत काम का पैराग्राफ है। इसमें कह रहे हैं कि आप आम दिनों के बारे में सोचें, जो लोग आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर्विसेज क्या है? हम किसी स्टोर्स में गए, रेस्टोरेंट में गए, बस, टैक्सी ड्राइवर या कस्टमर सर्विस के एम्प्लॉयज, जो हर समय ड्राई क्लीनर्स या ऑफिस के ऑफिसर्स या कर्मचारी हैं, जो हर समय हमारे लिए काम कर रहे हैं। सर्विस एरियाज में अगर देखा जाए, सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और वह आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं। जैसे बैंक्स में भी जाते हैं तो वो लोग क्यों काम कर रहे हैं? कस्टमर केयर वाले होते हैं, वो लोग सब हमारी सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं ना। आजकल तो ऑनलाइन इतने खुल गए हैं कि भाई जियो मार्ट है, ब्लिंकिट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सभी सेवाएं हम जिनके लिए डायरेक्टली ग्रेटफुल नहीं हो सकते, लेकिन उनके पीछे चेन ऑफ पीपल लगी रहती है, तब वो घर हमारे घर तक सामान आ पाता है। तो हम सभी उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं, और उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद कभी भी हम नहीं कहते। लेकिन मान लीजिए अगर आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं,
और अच्छाई, तो उस समय आप अपनी जीवन से अच्छाई को आने से रोक रहे हैं। इसलिए हमें अपनी हर सर्विसेज के लिए, अगर आप बस में भी ट्रेवल कर रहे हो ना, तो वो जो कंडक्टर है जो आपको टिकट दे रहा है या बता रहा है किस सीट पे बैठना है, तो उस तक के लिए भी धन्यवाद देना है। तो या अगर आप किसी गार्डन में जा रहे हो, वहां भी कोई साफ सफाई करी होगी, किसी ने माली लगा होगा वहां पे, वो फूलों की देखभाल करता होगा, रोज खोलता बंद करता होगा, कोई वॉचमैन होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा, कोई स्वीपर है जो, सोचिए अगर आपके 2 दिन भी कूड़ा नहीं लेके जाता तो कैसी बदबू आने लगी होगी। लेकिन क्या हमने कभी भी स्वीपर को थैंक यू कहा है? उन लोग को तो हम ऐसी 4th क्लास एम्प्लॉय करके छोड़ देते हैं कि शायद उन्हें समझ में भी नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब भी इंसान है। अगर किसी को भी धन्यवाद दोगे, थैंक यू बोलोगे, तो वो बहुत हंस के उसको एक्सेप्ट करेगा, और उसकी चेहरे की हंसी देखने वाली होगी, खुशी जो उसके मुंह पे होगी उस टाइम। जी। तो आप जब भी दोगे थैंक यू, तो इट कम्स इन मल्टीफोल्ड। आप खुद ये फील करोगे कि उसी दिन आपके साथ कुछ इतना अच्छा हो जाएगा ना, कि आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी। रखरखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। जी, आगे भी पढ़ लीजिए। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें, जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाज़ों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी सफाई डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ जी। तो अभी जैसे पिछले पैराग्राफ में हमने सर्विसेज के बारे में बात करी, यहाँ पे रखरखाव कर्मचारियों के बारे में बात हो रही है, या यातायात तंत्रों में जो हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। हमारे घरों में बिजली के सिलेंडर आते हैं, या पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, पानी आता है 24/7, एकदम रनिंग वाटर टैप्स में आता है, नल खोलते ही पानी। क्या कभी आपने देखा कहाँ से वो पाइपें बिछाई गई होंगी? किसने काम करा होगा जब घर बनने के पहले ही वहां पे बिजली के तार और पानी की पाइप्स डाल दी जाती हैं? बहुत से लोगों का परिश्रम इसमें होता है। आपका घर बना होगा, उसमें ईंटें लगे होंगे, सीमेंट लगाए होंगे। क्या कभी हमने उन लेबर्स के लिए धन्यवाद करा है? या सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं? सोचिए कहीं भी रोड्स पे गड्ढे हो जाते हैं तो हम कंप्लेंट तो फटाफट कर देते हैं कि बारिश के दिनों पे इन सड़कों पे तो हमेशा गड्ढे हो जाते हैं। और आप सोचो, जितनी आप एक कंप्लेंट करोगे तो 10 बार आप नीचे जाओगे, और अगर आपका एक भी कंप्लेंट बाकी है तो उसकी जगह 10 ग्रेटिट्यूड्स आपको लिखने होंगे। लेकिन वो सब सड़कों की रिपेयरिंग चलती रहती है, मेंटेनेंस होती रहती है, और ये सारे रख रखाव की चीजें हमें हमेशा सेवा प्रदान करती है। तो आज से हमें इन सबके लिए अवेयरनेस में होके इन सभी के लिए ग्रेटफुल होना होगा। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें, जो हमारी सड़कों, पब्लिक टॉयलेट्स, कई बार तो होता है किसी किसी पार्क वगैरह में भी इतने बढ़िया पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं ना, इतनी खुशबू अच्छी आ रही होती है कि मन होता है कि ये तो हमारे घर से भी अच्छे बाथरूम्स हो रहे हैं। या मॉल्स में आजकल इतने चमचमाते बाथरूम्स होते हैं, 5 स्टार होटल्स के बाथरूम्स देखो। आजकल तो वहां लड़कियां फोटो भी खींचना चाहती हैं, इतने खूबसूरत बाथरूम्स होते हैं, है ना? तो उनकी रख रखाव के पीछे भी कितनी लेडीज वो काम करती रहती हैं, और वो बोलती हैं कि दीदी इसमें नहीं, इसमें चले जाओ, ये मैं सफाई करने वाली हूँ। या ट्रेन, बसेस, आजकल तो ट्रेन को भी कह रहे हैं मोदी जी एरोप्लेन की तरह बनाना चाह रहे हैं, है ना? तो ये विस्तारा ट्रेन हो गई, या जो नई नई आई हैं, उनके बाथरूम्स भी देखने वाले हैं। इवन अभी हम विस्तारा में ट्रेवल कर रहे थे, तो उसमें हैंडीकैप लोगों के लिए एक अलग बड़ा बाथरूम बनाया है, जिसमें वो अपनी व्हील चेयर्स ले जा सके अंदर और काम कर सके। तो सोचिए, इतना जब ध्यान हमारा रखा जा रहा है इनडायरेक्टली, हमें पता भी नहीं कि किस किस चीजों की सुविधाएं हम उठा रहे हैं। बसों, हवाई जहाज, अस्पताल, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, या ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप सोचो, सुबह सुबह किसी सुपरमार्केट में गए और वहां खूब गंदा कचरा, मैकडोनल्ड्स के रैपर्स इधर उधर सब पड़े हुए हैं, तो क्या आपका मन होगा वहां पे सुबह सुबह जाने का? नहीं। वो सब लोग, इतने सफाई कर्मचारी लगे रहते हैं, इतने एम्प्लॉयज वहां पे काम करते हैं। या अगर ऑफिस में भी जाते हैं तो सुबह सुबह एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन मिलता है, चमचमाते फ्लोर मिलते हैं, तो कितना मन खुश होता है ना। और उसको हमें हमेशा खुश होकर धन्यवाद देना है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, तो अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली नहीं उनको थैंक यू कह सकते, मान लीजिए स्वीपर्स हैं, सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं, तो आप उनके पास तक जाके अगर नहीं कह सकते, तो आंख बंद करके, खुश होके, काइंडनेस से, सच्चे दिल से और खुशी से उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। जादुई धूल का छिड़काव करने का मतलब है ग्रेटिट्यूड करना,
आप उनको थैंक यू दे सकते हो कि भैया आप सब लोग इतनी मेहनत करते हो, तभी हम लोगों को इतनी कंफर्टेबल लाइफ मिलती है, इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो अगली बार जब भी आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो जाएं। आप देखो ऑफिस गोइंग जो पीपल हैं, उनको पहले से पहले वहां उनकी टेबल चेयर डस्टबिन सब कुछ साफ खाली सुंदर सुथरा मिलता है कि उनका वहां जाके मन करता है। या फुटपाथ पे चल रहे हैं या कहीं भी, तो सभी सभी रख रखाव की चीजों के लिए अभी हमें यहाँ पे धन्यवाद देना है। जी। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो, अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे वह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में अगर हम जाते हैं, तो हम एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ जाते हैं ना कि चलो आज कहीं कैफे में चल के बैठते हैं, तो वहां कितने लोगों की सेवा आपको मिलती है। वहां उपस्थित हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। उसने टेबल की सफाई करी, जाते ही आपके मेन्यू कार्ड दिया, साफ ग्लास का पानी ला के रखा, फिर वो आपका ऑर्डर लेने आया, फिर आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसा, बाद में टेबल साफ करी, बिल दिया या बचे हुए पैसे लौटाए। और तो आपको हर बार धन्यवाद कहना है। कभी भी आपको धन्यवाद कहना भूलना नहीं है, क्योंकि वो लोग आपके लिए ये सब सर्विसेज कर रहे हैं। देखिए अभी तक हम लोग जो थे ना, आज तक तो ये होता था कि बस पेमेंट कर तो दिया, सब कुछ हो गया, ठीक है, वो तो उनका काम है। लेकिन जो ह्यूमैनिटी कहती है ना कि आपको काइंडनेस में रह के उन सभी को एक एक स्टेप बाय स्टेप थैंक यू कहना है। आप सोचा आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां पे कोई भी वेटर नहीं आया, तो कैसा इरिटेशन होता है ना कि भाई मैं इतनी देर से बैठा हूँ, एक गिलास पानी का भी कोई नहीं ला रहा है। इसलिए आप उनकी सर्विसेज को मन में ध्यान में रख के उनको धन्यवाद देना है। या किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, मान लीजिए गेट कीपर ने आपके लिए गेट खोल दिया स्टोर के लिए, या बाद में गिफ्ट पैक किसी ने कर दिया। हमारे यहाँ पे एक स्टोर है, अगर आपको गिफ्ट पैक कराना है तो बाहर आके गिफ्ट पैक करता रहता है, उस सबको धन्यवाद दे दो। और अगर ज्यादा खुशी महसूस हो रही हो, तो कुछ 20-30 रुपए दे के उनको कृतज्ञ कर सकते हो कि भैया आपने मेरा ये काम करा, आपको मैं बहुत बरकत आए आपके घर में, बहुत अच्छे मन से बहुत प्यार से मैं आपको ये पैसा दे रही हूँ, तो आप इसको संभाल के रख लीजिए। तो इस पे यहाँ पे एग्जाम्पल हमें याद आ रहा है कि एक बार एक रेस्टोरेंट में लड़का होता है 24-25 साल का। रोज वो बहुत मन से बहुत अच्छी तरह से खुशी खुशी एंथुजियाज्म में एक्साइटमेंट में सर्व करता है, काफी काफी जल्दी जल्दी सब कुछ सर्व करता है। तो एक दिन जाते हैं, उसका मन नहीं लग रहा होता है काम में, और उसका काम थोड़ा इधर उधर हो रहा होता है, कभी कुछ गिर गया, ग्लास का पानी गिर गया, कभी लेट हो रहा है। तो उससे पूछा कि भैया आप आज ऐसे क्यों हो रहे हो? तो बोलता है कल ही मैंने अपना भाई खोया है, लेकिन मैं छुट्टी नहीं ले सकता था, इसलिए मुझे आज सुबह फिर से काम पे आना पड़ा, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में तो वही चल रहा है ना। तो इसलिए आपको नहीं पता कि उसके मन के पीछे क्या चल रहा है, वो लोग किस स्थिति में काम करने आए हैं, तब भी वो आपको वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमको बहुत बहुत मन से धन्यवाद होना है यहाँ पे। आज इसीलिए चैप्टर आया है कि अब हम बाहर की दुनिया में निकल के कैसे औरों के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं और अपने आप को और ज्यादा ग्रेटफुल की स्थिति में ला सकते हैं। जी। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपको किसी प्रकार की सेवा करें, तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें, तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है और आप उड़ान भर रह सकते हैं।
जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है हमारे लिए। एक बार हम लोग हवाई जहाज सफर की यात्रा को इमेजिन करते हैं। तो वहां पे जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, सबसे पहले हमारी चेकिंग होती है। फिर आगे आगे जाके पुलिस कर्मी खड़े रहते हैं जो फिर से हमारी चेकिंग करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग अपने डेस्टिनेड प्लेसेस पे असाइन रहते हैं कि यहाँ पे इसको ये करना है, यहाँ पे इसको ये करना है। फिर हम अपना लगेज दे देते हैं, फिर उसके बाद चेक इन होता है, उसके बाद अंदर एंट्री होती है। तो वहाँ केबिन क्रू आपका वेलकम करने के लिए खड़ा होता है और बड़े मुस्कुरा के वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग करते हैं, है ना। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो वो ला के देती है, या भोजन पेय पदार्थ परोसना करते हैं, प्लेट्स हटाते हैं, बाद में एक ब्लैक कलर का बैग लेके आते हैं, उसमें सारा कूड़ा भर के ले जाते हैं। एयरलाइन वाले अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। लास्ट में बोलता है ना, थैंक यू फॉर ये ट्रेवलिंग विद अस इंडिगो के साथ, जिसके साथ भी आप सफर कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। जब आप उतरने लगते हो तो भी आपसे कहते हैं कि थैंक यू मैम, इट वॉज ए वंडरफुल फ्लाइट, थैंक यू फॉर नाइस फ्लाइट। विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद देना चाहिए हम लोग को। तो जब भी आप अपनी उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। तो इस पे हमें वही बात याद आती है, पहले भी हमने बोली है एक बार, कि पहले सपना हुआ करता था एरोप्लेन्स को देख के, जब हम लोग छोटे थे, कि कभी हम भी शायद हवाई सफर करेंगे और एरोप्लेन में बैठेंगे। और अब जब एरोप्लेन की यात्रा करते हैं ना, तो किसी किसी चमत्कार से कम नहीं है कि 10,000 ऊपर आप हवा में उड़ रहे हो, बादलों के बीच में जा रहे हो, और वहीं पे आपको जो चाहिए, समोसा चाहिए, सैंडविच चाहिए, जो भी आपको खाने को मिल रहा है वो एयर होस्टेस ला के दे रही है ना। कई बार होता है किसी को मेडिसिन चाहिए होता है, वो भी वहां अवेलेबल होती है। आप सोचो, उसी में टॉयलेट है, उसी के साथ आपका लगेज आ रहा है। हर चीज को अरेंज करने के लिए कितने ज्यादा लोग वहां पे लगाए गए हैं। लेकिन क्या हमने कभी भी उसको थैंक यू करा? उल्टा कभी कभी कंप्लेन भी कर देते हैं कि क्या लैंडिंग नहीं हो रही, आधे घंटे ऐसे ही घुमा रहे हैं, या फ्लाइट डिले हो गई। तो इस चीज को छोड़ के उन लोगों के बारे में सोचना है जो लोग हमेशा हमेशा हर स्टेप पे खड़े होकर हमको थैंक यू कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा वहां सीआईएसएफ वाले लोग रहते हैं, या ये मतलब अपने और लोग भी रहते हैं, लेडीज जेंट्स, जो हमारी चेकिंग करते हैं। ठीक है, और वो चेकिंग क्यों कर रहे हैं? कि हमारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं ना। और हम लोग कई बार उनको कुछ भी कह देते हैं कि क्या है, ये निकाल दिया, वो निकाल दिया, ये सब तो अलाउड होना चाहिए ना। ऐसे आज से नहीं सोच के उनके बारे में भी सोचना है कि भाई वो लोग हमारे लिए इतना कर रहे हैं। तो एक बार सपना हुआ करता था कि हाँ हम भी उड़े। और जब पहली बार एरोप्लेन से गए हम, मतलब इंडिया से नेपाल गए थे, तो उस टाइम तो पता नहीं था। उस टाइम तो अपने ख्यालों में ही मस्त थे कि हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, और चारों तरफ क्लाउड्स थे। तो मतलब जब बादलों के बीच में से निकलते हैं तो कितना अच्छा फील होता है कि रुई जैसा लग रहा है ना। आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया है, सभी लोग फ्लाइट से ज्यादातर सफर करते हैं। लेकिन आप सोचिए, वो जो वहां पे अटेंडेंट्स हैं, जो वहां पे एयर होस्टेस हैं, तो वो भी किसी के बच्चे ही हैं। और बहुत अच्छे अच्छे वेल टू डू फैमिलीज के बच्चे होते हैं वो लोग, एयर होस्टेस जो होते हैं। लेकिन तब भी कई बार हम उनको झिटक देते हैं, गुस्से में होते हैं, तो ये क्या है, ये गिरा दिया आपने, टाइम से नहीं लाके दे रहे हो, कब से मैं वेट कर रहा हूँ, है ना। या अगर आपको टॉयलेट जाना हो तो बीच में उसकी ट्रॉली नहीं सरका रहे हो, आप मुझे रास्ता नहीं दे रहे हो। तो प्लीज आज से ये सब कंप्लेंट्स बंद करके उनके लिए ग्रेटफुल होना है कि वो हमारे लिए कितनी ज्यादा सुविधाएं, हर पॉइंट टू पॉइंट पे वो ध्यान रख रहे हैं कि इनको किसी भी चीज के नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं तो फिर चमत्कार एकदम अलग ही तरह के होते हैं। जी। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। जी, तो ये देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी लोग आपके काम में मदद कर रहे हैं, भले ही वो क्लर्क हो, रिसेप्शनिस्ट हो, कैंटीन का स्टाफ हो, और या वही सफाई करने वाले लोग हैं, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी हैं, या आपके ऑफिस के सहयोगी हैं, जिनको हम छोटा समझ लेते हैं कि नहीं, इनका तो काम है, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, उनके ऊपर भी धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव करिए। फिर वो देखिए आपको मन में बसा लेंगे, उनको याद रहती है कि हाँ इन्होंने मुझे थैंक यू कहा था। या हमने देखा बारिश के टाइम में हमारे यहाँ डिलीवरी बॉयज आते थे, उनको कभी 20-30 रुपए दे दो तो उनके मुंह पे वो चमक देखने वाली होती थी कि भैया इतना रेनकोट पहन के बारिश में भीगते हुए तुम आ रहे हो, तो बहुत बहुत थैंक यू। पैसे डिलीवरी चार्जेस जो सब लगा वो तो अलग ही है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बारिश में हमें जो भी चीज चाहिए थी, कई बार तो होता है कि कुछ भी नहीं, आलू नहीं है घर में, तो वो मंगा लिया। तो उन सभी चीजों के लिए, सभी सेवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद होना है। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं।
सतत कृतज्ञता मतलब कंटिन्यूअस ग्रेटिट्यूड के वो लोग हकदार हैं, है ना। तो आपको हर समय ग्रेटिट्यूड में रह के, और अगर आपने पहले से ही कोई सामान मंगाया है तो ध्यान रखो कि उसके लिए पहले से 10-20 रुपए निकाल के रख लीजिए और उसको दीजिए। पहले तो मना करेंगे कि नहीं नहीं मैम इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, उसको कहिए कि नहीं मैं प्यार से दे रही हूँ। फिर उसके चेहरे की हंसी देखिए, खुशी देखिए, वो थैंक यू कह के उसको अगली बार भी याद रहेगा कि हाँ मैं तो 2 दिन पहले ही आया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पैसे दे दिए उसको और आपका काम खत्म। तो डिलीवरी बॉयज, कैश बॉयज, ये सब जो होते हैं इनका भी बहुत बहुत रेस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ जी। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता-पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई-बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता-पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। जी, बहुत सुंदर। देखिए ये है कि ये लोग जो स्टोर कर्मचारी हैं, किसी भी, आप किसी भी स्टोर में जाते हो, शूज के में, कपड़ों के में, सूटकेसेस के में, वो तुरंत आपकी हेल्प के लिए खड़े हो जाते हैं कि यस मैम व्हाट डू यू वांट, है ना। और हम लोग कई बार ऐसे कह देते हैं कि नहीं आई डोंट नीड यू, इफ आई विल गेट एनी हेल्प आई विल कॉल यू। तो वो स्टोर कर्मचारी या वो वेटर्स जो आपकी सेवा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने दूसरों लोगों की सेवा करने का काम चुना है। ये बाय चॉइस उन्होंने काम चुना है कि हम दूसरों की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। आप सोचो कोई दुकान में आदमी है, कितनी तरह के कस्टमर्स वहां आते होंगे, अलग अलग दिमाग के, कहते हैं ना, कोई बहुत गर्म मिजाज का, कोई बहुत ठंडे मिजाज का। तो हर एक जना नहीं थैंकफुल होता है। बहुत से लोग अनग्रेटफुल होते हैं, कोई बात नहीं है, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो तो उसका काम था, है ना। वेरियस पीपल होते हैं कि किस अलग अलग दिमाग के लोग, तो उनको भी उनको हैंडल करना होता है। बस डिफरेंस ये है कि हम काउंटर के इस तरफ हैं, खरीदने वाले लोग हैं, और वो काउंटर के उस तरफ हैं, दूसरी तरफ हैं। तो हम उनको ऐसे नहीं, हम उनकी कंप्लेन नहीं करके बल्कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया ये ऐसे नहीं, ऐसे हो गया था। आप देखो अगर आप किसी भी चीज को रिक्वेस्ट करके भी बोलते हो ना, तो आपको कोई चीज चेंज भी करनी है या इवन रिटर्न भी करनी है, तो भी वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये थैंकफुल हैं। बात करने के लहजे पे डिफरेंट मतलब फर्क पता चलता है। अगर आप अक्खड़ मिजाज के हो, गुस्से वाले हो, वो भी सामने वाला भी वैसी ही बात करेगा। और वही सेम आदमी जब आप थैंकफुल होके बात करोगे, रिक्वेस्टिंग वे में बात करोगे, तो आपकी कोई भी बात मान ली जाएगी। और फिर आप चमत्कार होता हुआ देखोगे कि 2 साल पहले तक तो ये ऐसा था, अभी ये ऐसा हो गया है। जी नहीं, सामने वाला नहीं बदला है, सिर्फ आपने अपने आप को बदला है, ग्रेटिट्यूड की भावना में आ गए हो। और आप ये देखो, ये लोग जो सेवा करने वाले आदमी हैं, वो भी किसी के माता पिता का प्यारा बेटा बेटी है। जैसे कि अभी हमने बोला, बहुत वेल टू डू फैमिलीज के भी होते हैं कई बार ये लोग। और आजकल तो हम लोगों के बच्चे बाई चॉइस ये सब चीजें करना चाहते हैं कि डिलीवरी बॉय बन गए, पिज्जा के, मैकडोनल्ड्स के डिलीवरी बॉय बन गए, टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, है ना। और फॉरेन कंट्रीज में तो ये फिक्स ही है, यू हैव टू डू। अगर आप वहां पढ़ने भी गए हो, तो भी आपको केएफसी में, मैकडोनल्ड्स में, कहीं भी जॉब करना पड़ रहा है, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा अर्निंग्स देता है। तो वो बहुत बड़े बड़े घरों के बच्चे होते हैं, उनके पास अबंडेंस ऑफ मनी होता है, लेकिन बाई चॉइस दे हैव टू दे हैव टू डू दैट वर्क। तो वो किसी का प्यारा भाई बहन भी हो सकता है, या किसी बच्चों का माता पिता, अपने प्रिय जीवन साथी या मित्र हैं, और वे आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार हैं। इसलिए ऑलवेज बी काइंडफुल एंड बी पेशेंट विद देम। कभी भी आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। प्लीज आज के बाद से इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि जो दुकान वाले हैं वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनके साथ भी हमें बहुत अच्छी तरह पेश आना है। हाँ जी। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती है। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है और आपको यह मालूम नहीं होता है कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है।
हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी-अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी-अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाले सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लगभग 20 ईसा पूर्व 50, दार्शनिक। जी, थैंक यू। तो यहाँ पे ये कहना है कि आप सेवा करने वाले जिस भी व्यक्ति से टकराते हैं, हो सकता है वो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है, तो वहां पे भी आपकी ओर या वह आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। है ना कि आप किसी शॉप पे गए, कहीं भी गए या एयरपोर्ट पे गए और किसी से आपकी भिड़ंत हो गई, टकराहट हो गई, कि वो आप जिस चीज के हकदार मानते हैं अपने आप को, वो आपको उतना ड्यू रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, वो आपसे बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स को चेंज करना है, जो हम लोग आजकल करना सीख रहे हैं कि कैसे करना है। अदरवाइज सामने सामने दोनों होंगे, दोनों भिड़ लेंगे, लड़ लेंगे और लड़ाई झगड़े में बात बदल जाएगी। लेकिन नहीं, आज से हमने फील करना शुरू कर दिया होगा कि सामने वाला अगर थोड़ा सा तेजी के मूड में है, तो उस टाइम हम अपने आप को थोड़ा शांत कर लें, ठंडा कर लें, तो वो सिचुएशन वहीं की वहीं चेंज हो जाती है ना। और यहाँ पे है कि चूज मैजिक, चूज ग्रेटफुलनेस। यहाँ पे जब हम ग्रेटफुलनेस चूज कर लेते हैं तो अपनी लाइफ में जादू होता हुआ देखते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप देखते हो ना कि सामने वाला तो बदतमीजी पे अड़ा हुआ है, तो बहुत मुश्किल होता है ग्रेटफुल होना। उस टाइम एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि यूनिवर्स भी एग्जाम लेता है। हम लोग बहुत होते हैं ना कि मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, हर चीज में कृतज्ञता ढूंढता हूँ, तो कई बार भगवान ऐसी सिचुएशन सामने ला के रख देता है, चैलेंजिंग सिचुएशन, कि अब उस टाइम में देखना है क्या क्या हम उस टाइम भी ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात ये समझ लें, आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। देखिए, हम लोग जो आज तक दूसरे को ब्लेम करते थे ना, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से वैसा हुआ, तो नहीं, ये अगर एक उंगली सामने वाले की तरफ है तो ये चार उंगलियां आपकी तरफ भी है। आज से वो चीज खत्म करके ये देखना होगा कि जो आपकी कृतज्ञता है वो किसी दूसरे के व्यवहार पे निर्भर नहीं करती। यू हैव टू बी ग्रेटफुल ऑलवेज इन एनी सिचुएशन, इन एनी कंडीशन। वो शुरू में आया था ना कि आप जिस भी परिस्थिति के हो, जिस भी उम्र के हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। यू हैव टू चूज टू बी ग्रेटफुल ऑलवेज। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। जादू मतलब ग्रेटिट्यूड, यहाँ पे इस बुक का मतलब ही है, जादू मतलब ग्रेटिट्यूड। तो आपको हर समय यू हैव टू डिसाइड टू बी इन ग्रेटफुल। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देखिए, यही अभी जो हमने पहले एग्जाम्पल बताया उस कैफे वाले लड़के का, उसने बोला मैंने अपना भाई कल ही रात को खोया है और मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। या हो सकता है आपकी जो मेड आज काम करने आई हो, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो, वो बता नहीं रही है, बुखार है, खांसी है, इसलिए हमें सामने वाले से कैसे पेश आना है, क्योंकि आपको पता नहीं सामने वाले की कंडीशन क्या है ना। या उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो, या हताश हो। मान लीजिए वो डिसअपॉइंटेड हो, अपने काम को ही लेके वो खुश नहीं हो, तब भी हमको उसकी तरफ ग्रेटिट्यूड होना है, ग्रेटफुल होना है, क्योंकि यू नेवर नो कि सामने वाला किस परिस्थिति में है। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। और जब वो इतनी परेशानी में है, तो लगता है ना कि किसी का वो डूबते तिनके को सहारा मिल जाए, जो बोलते हैं ना कि किसी का कोई सहारा ऐसा मिल जाए कि मैं अपने आप को अच्छा फील गुड करूं। तो यही है कि अगर हो सकता है उस टाइम आपकी ग्रेटफुलनेस, जो आपने उसको थैंक यू बोला, शुक्राना करा, या हेल्प का हाथ उसके सामने बढ़ाया, हो सकता है वो आज के दिन के लिए उसकी सबसे जादुई चीज हो। है ना। तो आज से हम लोग इन सबसे जब भी बात कर रहे हैं, तो बहुत ही खुशी, बहुत ही दयालुता से बात करेंगे। इसमें एक चीज हमें ये भी याद आ रही है कि जब हम लोग बाजार से होके लौटते हैं ना, मान लो 8-10 घंटे की शॉपिंग करके आ रहे हैं सुबह से रात तक, और घर आते ही कोई कुछ भी बोल देता है, तो उसे नहीं पता कि हम कितने लोगों से बाहर टकरा के आ रहे हैं, कितने लोगों से बात करके आ रहे हैं, या हमारे साथ क्या क्या कंडीशन हुई, कहाँ पे गाड़ी को क्या हुआ, कहाँ पे पैसे देने में दिक्कत आई। इसलिए कह रहे हैं कि जो भी चीजें हैं, प्लीज उनको ऐसे अच्छी तरह से सामने से एक्सेप्ट करिए कि पता नहीं वो सामने वाला किस स्थिति से गुजर के आ रहा है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वे हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। देखिए, हम कहते हैं ना कि काइंडनेस में रहो, बी काइंड। हर एक को, बच्चों को भी हम ये सिखाते हैं कि दयालु बनो, क्योंकि आपको नहीं पता कि हर आदमी कितना स्ट्रगल करके अपना एक एक दिन निकाल रहा है।
है ना, जिसके पास पैसा है, सब सुख सुविधाएं हैं, तब भी हो सकता है उसका किसी से रिलेशन अच्छा नहीं हो, या वो अपनी मेंटल स्थिति से जूझ रहा हो, किसी की मेंटल हेल्थ खराब हो। तो इसलिए आपको नहीं पता, या अगर छोटे लोग हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है, तो वो किस तरह से अपना एक एक दिन गुजार रहा है। तो हर जना अपना एक एक दिन युद्ध लड़ते हुए निकाल रहा है, इसलिए हर एक के साथ काइंडनेस रखें। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बी काइंड, फॉर एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल। वो हार्ड बैटल से एवरीडे अपनी लड़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमेशा बी काइंड। जी। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते नहीं, ये हैं ऊपर वाला तो ना, ये उसके जब आप हाँ, ओके, जी, हाँ जी, फिर से पढ़ो। जी, जी, यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जी। तो बहुत बढ़िया। देखिए, हम लोगों को बताया जाता है कि हम लोग धन्यवाद तो हमेशा से ही देते चले आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये है कि फीलिंग्स की दुनिया है, और हमने शुरू से बोला है कि वाई के साथ हमको यहाँ पे ग्रेटिट्यूड देना है, कि आप क्यों धन्यवाद कर रहे हो, किस लिए आप शुक्रगुजार हो, है ना। नहीं तो हम ऐसे धन्य थैंक यू थैंक यू थैंक यू उछालते चले जाएं, किसी ने गेट खोला, किसी ने पानी दिया तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं, लेकिन अब जब हम इस दुनिया में आ गए हैं, तो हमें यहाँ पे वाई और बिकॉज के साथ ग्रेटफुल होना है। तो अगर आपकी कोई मदद कर रहा है, उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर सिर्फ धन्यवाद शब्द भर ना उछालें, उसके बजाय उसकी कृतज्ञता का कारण बताएं, कि भाई मैं इसलिए धन्यवाद कर रही हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू तुम्हारा कि आज तुमने फोन करा और मुझे बहुत फील गुड हुआ, है ना। या आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। कई बार होता है ना, आउट ऑफ द वे जाके काम करना होता है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। इसमें आप रीजन बता रहे हैं कि आप क्यों थैंक यू बोल रहे हो, क्योंकि होता है कई बार हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम दे देते हैं, या बच्चे अपने पेरेंट्स को टाइम दे देते हैं, तो वही उनको बहुत बड़ी बात लगती है। तो मुझे समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। देखिए, इस जर्नी में भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सॉल्यूशंस वो जानना चाहते हैं, और कई बार पर्सनल पे, कई बार ग्रुप में पूछते हैं कि ऐसा ऐसा लग रहा है तो क्या करें। तो जब वो आपके सॉल्यूशन देता है ना, कोई भी आपका कोई को पार्टिसिपेंट है या कोई आपका मेंटोर है, तो उसको आप धन्यवाद दीजिए और बताइए कि मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। देखिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू तब तक हम लोग जो करते आ रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे रीजन बताया ना कि समय देने के लिए धन्यवाद, समस्या सुलझाने के लिए धन्यवाद, तो आप सामने वाले की आंखों और उसके रिएक्शन देख के एकदम स्टन्ड हो जाओगे, और वो आपकी ईमानदारी के लिए ग्रेटफुल होगा कि कितना ऑनेस्ट आदमी है, पूरे रीजन के साथ थैंक यू दे रहा है, ऐसी जस्ट फॉर ग्रांटेड होके थैंक यू नहीं कर रहा कि कोई बात नहीं, बोलना था तो बोल दिया। तो अभी जहां जैसे यहाँ विनीता जैन जी इतनी अच्छी रीडिंग कर रही हैं, तो हम रोज इनको थैंक यू थैंक बोलते यू हैं कि ऋचा जी। भाई कि इतनी अच्छी रीडिंग करने के लिए थैंक यू। और आप इतनी अच्छी रीडिंग करते हो तो आधा तो एक्सप्लेनेशन ऐसे ही हो जाता है, तभी हम और आगे आगे एक्सप्लेन कर पाते हैं, है ना। तो थैंक आंखों में यू आंखें डाल के, जी थैंक यू सो मच विनीता जी। तो आंखों में आंखें डाल के धन्यवाद देना है। ऐसे नहीं कि कोई भी लैपटॉप पे काम कर रहा है हस्बैंड, उसकी वाइफ ने आके उसको चाय दी, उसने थैंक यू कह दिया, फॉर्मेलिटी हो गई, खत्म बात। नहीं, उसको भी तो कितना अच्छा फील होगा ना कि आप उसको 2 मिनट हाथ पकड़ के थैंक यू कह रहे हो कि हाँ ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ तो तुम भी मेरे लिए चाय बना के लाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से हम सभी लोग ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान करते हुए थैंक यू देंगे, ठीक है। अपने आप को अवेयरनेस में लाएंगे कि कहाँ किसको किस तरह से थैंक यू देना है। हाँ जी। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने
और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक और अवसर गंवा दिया है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। जी, बहुत बढ़िया, ईमानदार नहीं होते हैं। तो जब हम यहाँ कहते हैं ना प्लीज स्विच ऑन और कैमरास, तो इसीलिए कहते हैं कि आंखों से आंखें मिलेंगी और सीधे आपके साथ बात हो सकेगी। नहीं तो हमने कल भी बोला था, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि कुछ लोग 2-3 काम भी एक साथ कर सकते हैं। तो अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं तो प्लीज फिर से एक बार स्विच ऑन और कैमरास, और हम आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को धन्यवाद देंगे। और यहाँ जो लिख रहे हैं जादुई धूल ग्रहण करेगा, जादुई धूल वही ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, वो ग्रहण करेगा। ठीक है, तो एक दूसरे के चेहरे में आंखों में आंखें डाल के जरूर देखें और फिर थैंकफुल हुए, तो आपकी कृतज्ञता को वो महसूस करेगा। और अगर आप सीधे ऐसी बिना आंखों में आंखें देखे मुंह ऐसे नीचे करके थैंक यू बोल दिया, तो वो नजरें बचाने वाली बात हो जाती है और वो फीलिंग्स भी नहीं आती हैं। इसका मतलब है कि आप हवा में ही धन्यवाद उछाल दे रहे हो। ठीक है, या सेल फोन पर बातचीत करते करते, कई बार होता नहीं, हम ऐसे बात करते करते शॉप से बाहर निकल आते हैं और वो जो गेट कीपर गेट खोलने बंद करने वाला होता है उसको ऐसी थैंक यू बोल के चले आते हैं। तो ऐसे नहीं करके आजकल उनको रीजन के साथ, बहुत रेस्पेक्ट के साथ थैंक यू करना है। और आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सेल फोन पर बात करते करते थैंक यू कह रहे हैं, तो उसने जो आपके लिए सेवा करी है, उसने जो आपके लिए हेल्प करी, या आगे भी हो सकता है वो आपके काम आ सकता था, आपने वो मौका गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप सच में असल में ईमानदार नहीं होते हैं। जी, तो ये वही फीलिंग्स की दुनिया है, दिल की दुनिया है। तो यहाँ दिल से धन्यवाद देना है। जैसे अगर कहते नहीं अपनी मेड को भी थैंक यू कहना है ना, तो उसको रीजन के साथ बोलो। हमने आज सुबह ही सुबह उसको बोला, 9 बजे आ गई थी, कि आप काम करके जाते हो तो बहुत सफाई हो जाती है। तो वो भी बोली कि हाँ, पूरा काम खत्म हुआ सा लगता है ना। और एक मन में सुख, शांति, खुशी आ जाती है कि चलो घर साफ हो गया। तो इन लोगों को भी जब भी आप थैंक यू दे रहे हो, तो हमेशा उसका रीजन बता के दो। और हम एक चीज ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी की तारीफ करना चाहते हो ना, तो उसके सामने सामने उसकी तारीफ करो। उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए कि एक आदमी ने दूसरे से तीसरे की तारीफ कर दी। ऐसा नहीं है। आपको जिसके बारे में अच्छा कहना है उसके सामने बोलो। क्योंकि बुराई तो हम सबके सामने कर लेते हैं, लेकिन किसी की अच्छाई करनी, किसी की तारीफ करनी है ना, उसके लिए बहुत गट्स चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। है ना। जी, तो यहाँ पे 4th क्लास एम्प्लॉयज भी जो है उनको भी थैंक यू बोलना है। और अभी रोंडा बहन जी अपनी एक स्टोरी सुनाती है कि ये गिफ्ट खरीदने गई, तो उस स्टोर में उन्होंने कैसे बिहेव करा, उनके साथ कैसे उसने हेल्प करा असिस्टेंट ने। उसके पहले यहाँ पे एक हमें एग्जाम्पल फिर से याद आ रहा है। हमें उम्मीद है कि सभी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी। वहां पे एक सफाई कर्मचारी होते हैं, है ना। वो 20 साल से वहां पे काम कर रहे होते हैं और खूब अच्छी तरह चमचमा के फर्श साफ कर रहे होते हैं। और बार बार वहां से कभी डॉक्टर्स, कभी स्टूडेंट्स, कभी बच्चे, कभी पेशेंट्स, कोई ना कोई निकल रहा था और वो बार बार फुट स्टेप्स बन रहे थे, वहां पे पैरों के निशान बन रहे थे। तो वो बहुत गुस्सा कर रहे थे, क्या है तुम लोग को दिखाई नहीं देता मैं सफाई कर रहा हूँ, तुम लोग बार बार उसको गंदा कर दे रहे हो। क्योंकि वो 20 साल से वही सेम सेम काम कर रहे थे और काफी ओल्ड एज पीपल थे, काका थे वो। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस उनको गले लगा लेता है खुश होके, जादू की चप्पी देता है। बोले काका, आप इतनी अच्छी तरह सफाई कर रहे हो, 20 साल से इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू कि आप रोज इतना चमचमाता हुआ फर्श हम लोगों को देते हो। तो पता उन काका की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचते रह गए कि आज तक 20 साल में ऐसा किसी ने भी नहीं मुझे कहा, और इन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतना ध्यान दिया और थैंक यू कहा। तो हम बोल रहे हैं ना कि छोटे छोटे लोगों के भी मन में इतना अच्छे भाव आपके लिए आ जाएंगे कि वो हमेशा आपको याद रखेंगे। ऐसी नीचे हमारे यहाँ एक है स्वीपरस, आती है रोज सुबह काम करती है, गवर्नमेंट सरकारी स्वीपरेस है, वो रोड साफ करती है। तो पहले हम वॉकिंग के लिए ऐसे कभी कभी जाते हैं 6 बजे, उसको कभी भी 10-20 रुपए दे देते हैं कि ब्लेस करके, कि लीजिए ये रखिए आप, आपके घर में बरकत रहे। इतना खुश होके वो मुझे स्माइल पास करती है ना, मतलब हम सोचते हैं कि हमने इतना बड़ा तो कुछ भी नहीं करा, और वो हमेशा ध्यान रखती है, आते जाते स्माइल पास करती है रोज सुबह। आप ये सब छोटी छोटी चीजें करके देखो, आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन होते हुए खुद पाओगे। वही कहते हैं ना, जितना दोगे उतना मिलेगा। जी, अब देखिए ये एक अपनी स्टोरी सुना रही है, ध्यान से सुनिए इनके साथ कैसा हुआ रोंडा जी के साथ। जी। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह से करने लगी, मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श, सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी
और बात करते-करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जी, तो यहाँ पे एक गिफ्ट खरीदने की गिफ्ट स्टोर में, और वहां पे एक लड़की ने उनको हेल्प करी, उनको मनचाहा गिफ्ट ढूंढ के दिया और उनको बैग थमा दिया। तभी बाई चांस उनके किसी का फोन आ जाता है और वो फोन पे बात करते करते बाहर निकल आती हैं। लेकिन वो ग्रेटिट्यूड में थी हमेशा से, तो उनको क्लिक करा, तो उनको वो विचलित सी महसूस करने लगी और वो वापस तुरंत स्टोर में गई, उस असिस्टेंट को थैंक यू बोला और वो धन्यवाद कह के उसको बाहर निकल के आई और कारण बताया कि मैं क्यों कृतज्ञ थी, उसने मेरे लिए जो किया, मैं उस हर चीज की कद्र क्यों करती हूँ। उन्होंने उसका रीजन बताया और उसको पूरी जादुई धूल से नहला दिया। तो वो लड़की जो असिस्टेंट थी, जो उसकी हेल्प कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए और इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई कि जितनी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस लड़की को उन्होंने कभी इतना हंसते हुए नहीं देखा था। उसको इतना खुशी फील हुई कि वाकई में ये चली गई थी वापस निकल के, फिर से वापस बाहर आई। तो कहते हैं ना कि जब हम इतनी कृतज्ञता की हर समय, हर सेकंड, हर घंटे में अपने आप को इतना अवेयर रखते हैं कि तो कोई भी ग्रेटिट्यूड आपसे छूटेगा नहीं। अगर आपके मन में विचलन लगा रहेगा कि नहीं, मेरे से कुछ तो कहीं गड़बड़ी हुई है। अगर आप देखोगे ग्रेटिट्यूड राइटिंग करने में भी आपको थोड़ा सुबह लेट हो जाता है ना, तो दिन भर जब तक आप लिख नहीं लोगे तब तक मन में एक अनईजी सा लगा रहता होगा कि मेरा वो बाकी है अभी। तो वही धीरे धीरे जर्नी में हम आगे ग्रेटफुल होते होते इतना बढ़ जाते हैं कि कहीं भी कुछ गड़बड़ी होती है, हमें तुरंत पता चल जाता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ छूटा है, कुछ मिसिंग है, कुछ बाकी है। हाँ जी। टाइम हो गया हमारा 12:30, लेकिन आज ये चैप्टर बड़ा है तो इसलिए थोड़ा सा समय और लेंगे। जी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। जी, तो ये एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन इक्वल रिएक्शन, जो कहते हैं ना कि आप एक थैंक यू दोगे तो 1000 थैंक यू आपके पास वापस आएंगे। बस पूरी ईमानदारी की जरूरत है ना? तो सामने वाला इसे महसूस करेगा और इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा फील करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक ऐसी अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। जैसे हमने बताया ना कि जब पैसा देते हैं कोई आता है डिलीवरी बॉयज, तो उनकी खुशी देख के रोम रोम ऐसा विचलित हो जाता है ना, एकदम गूजबम्स हो जाते हैं कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं करा जो उसको इतना ज्यादा पसंद आया। और फिर वही बात है, जब आप हर समय हैप्पीनेस में रहने लगोगे तो पॉजिटिव एनर्जी तो अपने आप से देख देख के बाहर निकलेगी और इतना रेडियंट हो जाएगा फेस आपका कि लोग पूछेंगे कि तुम कर क्या रही हो आजकल, है ना? तो मैं जब उस दिन स्टोर से बाहर निकली तो मैंने इतनी खुशी, खुशी की बात थी कि मैं बता नहीं सकती। रोंडा जी भी इतनी खुश हो गई कि उनको बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ और पहली बार उन्होंने इतनी खुशी महसूस करी होगी। जी। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की परिस्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा करती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूप छिड़क देती हूँ या किसी स्टोर में किसी वक्त जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। जी, तो अभी तक हम लोगों ने सर्विसेज के या और भी चीजों के बारे में, कस्टमर केयर वगैरह के बारे में देखा, लेकिन अभी हम सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो रैश ड्राइवर्स होते हैं, हॉन्की ड्राइवर्स होते हैं, बहुत
तेजी में ओवरटेक करते हैं, बहुत स्पीड में चलाते हैं, उन सबको भी हम मैजिक डस्ट से शांत कर सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं हवा में अपनी उंगलियां लहरा के कि इसका भी भला हो, है ना, और ये हैप्पीली और टाइमली अपने घर पहुंचे। तो इसी तरह से इनकी बेटी भी जब कार चला के घर से जाती थी तो वे उसके ऊपर सुरक्षित घर वापस पहुंचने के लिए कृतज्ञता की धूल का छिड़काव कर देती थी, ऐसे हवा में अपनी उंगलियां लहरा के कि हाँ, शी इज कमिंग सेफली एंड हैप्पीली होम। इसी तरह से अगर आप भी किसी कार वाले को तेज चलाते देख रहे हो तो आप जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हो, या कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो अपने कंप्यूटर के ऊपर मैजिक डस्ट का छिड़काव कर सकते हो। स्टोर में कुछ स्पेशल चीज ढूंढने जा रहे हो तो वो आपको समय से मिल गई है, उसके लिए आप पहले से मैजिक डस्ट छिड़क के जा सकते हो। तो ये कह रही है कि मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त, अगर इनकी बेटी भी कई बार देखती थी कि पास वाला बहुत ओवरटेक कर रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, हॉर्न बजाता हुआ आगे आगे जाना चाह रहा है, तो वो उसकी तनावपूर्ण मेंटल स्थिति को भी सही कर देती थी और अपनी जादुई धूल का छिड़काव कर देती थी, जिससे सामने वाला बगल वाला ड्राइवर भी बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। क्योंकि वही होता है ना कि अगर रैश ड्राइविंग वाला कोई जा रहा है तो आगे जाके वो कुछ गड़बड़ कर सकता है, सिग्नल जंप कर सकता है, एक्सीडेंट भी कर सकता है। इसलिए हम में आज तक ये पावर आ गई है कि हम भी मैजिक डस्ट का छिड़काव उसके ऊपर करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। हाँ जी। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने-सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, पढ़ लीजिए आगे। मैं मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ। मैं इतनी सुबह काम कर जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए इतनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। जी। तो आज का हमारा ये असाइनमेंट है कि हम अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की धूल की बारिश, जादुई धूल की बारिश करें, और हर उस अवसर की तलाश करेंगे जहां पे हम धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल की छिड़काव कर सकें। देखिए, पहले आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स बताए जा चुके हैं सबका, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, है ना, कैफे का, सड़कों का, कस्टमर केयर का, सभी सर्विसेज का। तो आज हमको कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद देना है जो आपकी सेवा करते हैं या जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको सामने सामने ये करने का अवसर दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, या आप उसको पीछे से थैंक यू कर रहे हैं। तो जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने वही एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए आप नीचे स्वीपर के लिए, स्वीपरेस के लिए, या रोड सफाई कर्मचारी जो भी हैं, जो इतनी सुबह सुबह काम करते हैं, कब से वो घर से निकलते होंगे और वो हमारी रोज कचरा उठा के ले जाते हैं, रोड साफ करते हैं, सारा काम करते हैं, उनके लिए आज हम धन्यवाद होंगे जिनके लिए आज तक हमने कभी पहले सोचा ही नहीं था। तो इन सभी सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। आप सोचिए, सुबह सुबह क्यों वो सफाई करते हैं। हमने बोला था ना एक बार कि ट्रैफिक आना जाना शुरू हो जाता है, इसलिए दे हैव टू क्लीन इन अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। तो उनके लिए धन्यवाद देंगे। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपनी ऐसे आंखें बंद करेंगे आज और उनकी छोटी छोटी चीजों को धन्यवाद देते हुए ऐसे फील करेंगे कि वो गोल्डन जादुई धूल उनके ऊपर जा रही है। एक बार हम सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचेंगे जो हमारी सड़कें साफ कर रहे हैं। तो हम उनके ऊपर अपने ग्रेटिट्यूड की गोल्डन डस्ट का छिड़काव कर रहे हैं। आप हवा में भी अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं या अपने मन मन में बोल सकते हैं कि ये जादुई धूल, और उस टाइम आपको फील करना है कि आपके हाथों से वो स्वर्णिम धूल, चमचमाती हुई जादुई धूल पूरी उनके ऊपर जाके गिर रही है और वो आपकी जादुई धूल से सराबोर हो गए हैं। और आप उनके लिए थैंकफुल हैं कि वो रोज समय से आके आपका सारा काम करते हैं, सफाई करते हैं, कचरा उठाते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अपनी आंखें खोल लेंगे। तो आज के बाद से हमको ये चीज दी जा रही है कि हमको जिसके लिए भी धन्यवाद होना है
उसको हम अपनी मैजिक डस्ट से पूरी तरह से सराबोर होते हुए पाएंगे। देखिए, ये किसी के अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के हेल्थ के इश्यूज हैं, तो हमको अभी तक की ग्रेटिट्यूड की पावर मिल चुकी है कि हम उसके ऊपर भी मैजिक डस्ट करके उनकी हेल्प भी मांग सकते हैं, है ना। बस आपको फील करना है आंखें बंद करके कि हमारे हाथों से वो गोल्डन धूल निकल के उसके ऊपर जाके गिर रही है, और वो भले ही लेटा है, बैठा है या खड़ा हुआ है, वो उस धूल से सराबोर हो चुका है, पूरी तरह से सन चुका है। जी, आगे बढ़ेंगे। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप यह जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। जी, बहुत डीप पैराग्राफ है ये आज का हमारा असाइनमेंट है कि हमें ऐसे 10 अलग अलग लोगों की उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देना है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव करना है। तो जब आप जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो आप देखेंगे और ये कल्पना कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि आपकी जादुई धूल उनके ऊपर जाके गिर रही है, और समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है। मतलब किसी के लिए भी हम अगर विजुलाइज कर रहे हैं ना, आंख बंद करके ऐसे, है ना, कि कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है तो वो हमारी मैजिक डस्ट जाके उनके ऊपर गिर रही है, और हम उस चीज को विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ, हमारे से धूल जा रही है और उनके ऊपर गिर रही है, जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की इतनी पावर आ जाएगी कि जो चीज नहीं दिखाई दे रही है, वो भी आपको दिखाई देने लग जाएगी। समझ रहे हैं आप। तो इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है, और ये उनके जीवन को बेहतर बना देगी। तो जब हम ये चीज अपने मन में रखेंगे ना, विजुलाइज करने वाला तरीका, कि हाँ, ये चीज उनके ऊपर जा रही है, तो आप देखेंगे कि उनका जीवन बेहतर बनता चला जाएगा, और ग्रेटिट्यूड की मैजिक डस्ट उनको काम करेगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो ये आपके जीवन में भी लौटती है। जब हम मैजिक डस्ट दूसरे के ऊपर डालते हैं, तो वही वही ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग हमारे पास भी वापस आती है। वो कहते नहीं है कि दुआओं दोगे तो दुआएं मिलेंगी, और अगर आप बद्दुआ दोगे, किसी के लिए ईर्ष्यालु बनोगे, तो आपके साथ भी वैसा ही होके वापस लौटेगा। तो ये जो गोल्डन डस्ट आप डालोगे, ये कृतज्ञता से पूरी तरह सराबोर होगी, पूरी तरह सनी हुई होगी, और दूसरे की तरफ जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जो भी वाइब्रेशन हम दूसरे को भेजते हैं, अगर वो पॉजिटिव वाइब्स है तो उनकी ओर जाएगी, और व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो इसलिए अच्छा है कि हम अपनी पॉजिटिव वाइब्स उनकी तरफ भेजें, क्योंकि वो आपके जीवन में भी लौट के आएगी। जी। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठे करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतरीन सेवा दी थी। इन प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जी, तो ये आज का असाइनमेंट है कि अगर आप घर पे हैं, तो अपनी वही कॉपी, डायरी, पेन उठा लें या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं, और उन चीजों को, उन घटनाओं को याद करें जहां कभी किसी ने, सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए एक्स्ट्रा प्रयास किया था। कई बार होता नहीं कि आउट ऑफ द वे जाके वो लोग काम करते हैं,
है ना, और हमें हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। वो कोई व्यवसायी भी हो सकता है किसी बिजनेसमैन ने आउट ऑफ द वे जाके आपको ज्यादा पैसा डिस्काउंट कर दिया हो जबकि उसको उतना अलाउड नहीं हो, जिसने आपकी कोई समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है। तो आज हमें अपने बैकग्राउंड में जाके उन सबको रिकॉल करना है और उनकी एक एक चीज को याद कर करके उनको धन्यवाद देना है। कभी कोई डाकिया, कचरा इकट्ठे करने वाला, रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां, या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। तो उन सभी लोगों की 10 चीजों की सूची बना लेंगे और वहां सेवा करने वाले लोगों को, जिन्होंने आपकी मदद की थी, उनको हर एक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव करेंगे। देखिए आपके यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, दूध वाला होता है, रोज सब्जी वाला आता है ना, मेड आती है, स्वीपर होता है, वॉचमैन होता है, ये सरकारी स्वीपर्स होते हैं जो नीचे सड़कें साफ कर रहे होते हैं, या आजकल होम डिलीवरी वाले लोग होते हैं। आप अगर ढूंढने निकालोगे तो शायद रोजमर्रा की जिंदगी में 10 तो क्या 20 चीजें भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज का असाइनमेंट बहुत मन लगा के अलग से समय निकाल के करिएगा और उनको दिल से धन्यवाद देते हुए उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करेंगे। जादुई स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो ये अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले इसका असाइनमेंट पढ़ लेते हैं। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। जी, थैंक यू सो मच विनीता जैन जी, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऋचा जी, आपने मुझे रीडिंग करने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आगे भी मैं प्रयास करती रहूंगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो आज का असाइनमेंट वही है, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट सेम है जो हम लोग रोज करते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है एंड मैजिक रॉक करना है। आज का मेन असाइनमेंट जो वो है चैप्टर से रिलेटेड कि 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करना है जिनसे आपको लाभ होता हो, या उन्हें सीधे धन्यवाद दें या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दें। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आप कैफे वाले वेटर को सामने से जाके कह सकते हो, तो आप उनको मन ही मन धन्यवाद दो और उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें और उनको जादू की धूल का छिड़काव करें। तो यहाँ पे आज का हमारे चैप्टर खत्म होता है और कल से जो चैप्टर शुरू हो रहा है उसके लिए हमें सुबह उठते से ही अभ्यास शुरू कर देना है, क्योंकि उसका नाम है जादुई सुबह। तो जब आप सुबह सुबह उठोगे उसके साथ ही वो असाइनमेंट शुरू कर देना है। इसमें यह है कि जब आप एक नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए जब आप उठे ही हैं, सिर्फ बिस्तर पे हैं, तो अपने बेड के लिए थैंक यू कि मुझे इतनी अच्छी नींद देने के लिए। आपकी ओढ़ी हुई चादर, बिछाई हुई चादर, तकिया, गद्दा, सबके लिए धन्यवाद करना है आपको। कल सुबह उठते के साथ ही जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें और जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। तो जब आप अपनी आंखें ओपन करेंगे, आईज ओपन करेंगे, सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान मुझे आज का इतना सुंदर दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपने नीचे पैर रखा तो अपनी चप्पल का धन्यवाद, धरती माता का धन्यवाद। जब तक आप तैयार हो रहे हो तो जो जो चीज का भी आपने यूज करा, नहाने धोने, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाय पीने, जिसके लिए भी, सब चीजों के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर करें। ये कल सुबह से ही करना है चैप्टर के पहले। जी, सो थैंक यू सो मच। आज का वही बोलते हैं, इस बुक में कोई कोई चैप्टर काफी छोटा है, कोई कोई बड़ा है जिसमें ज्यादा समय लगेगा। तो आप सभी का यहाँ पे पेशेंस से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। तो आप लोगों की कोई भी प्रश्न या
शेयरिंग्स हैं वो ले सकते हैं। उसके पहले एक दो चीजें और हल्की सी जो याद आ रही हैं कि जब पहले कभी कभी फोन आता था कस्टमर केयर वालों का या लोन वाले बैंक्स वालों का, तो हम लोग कई बार उनको झिड़क देते हैं कि आपके पास क्या दिन भर खाली समय है, आप कभी भी दोपहर को भी फोन करते रहते हो। लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड की उसमें आ गए हैं और हमने ये सोचा है कि वी डोंट नो कि सामने वाला किस स्थिति में है, तो अभी हमारे सेंटेंस ऐसे करके बदल गए हैं कि थैंक यू सो मच, वी आर नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। है ना? कई बार आता है ना, होम लोन वाले के फोन आते हैं, कार लोन वाले के, भैया हमें नहीं चाहिए। है ना? तो पहले हम कैसे भी उनको बोल देते थे कि आप लोग फ्री बैठे हो क्या, बिल्कुल कभी सही, कभी भी फोन कर एकदम मन देते की हो। बात बोल दी रिचा। जी। अच्छा, बिल्कुल आज सही आप मन की बात हैं। बोल दी। है हाँ ना? मैं वो तो नहीं, ये बहुत कॉमन, बहुत नॉर्मल बात है, बहुत कॉमन चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग तो पता है फोन कई बार साइलेंट करके रखते हैं कि अननेसेसरी ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, बैंक वाले या कार लोन वाले, होम लोन वाले। तो वही बात उन्होंने बोली कि आपको नहीं पता कि सामने वाला किस परिस्थिति में है, और हम उसको सामने से झिड़क दें तो सोचिए उसको कितना डिसअपॉइंटमेंट होगा, निराशा होगी अपने जॉब के प्रति भी और लोगों के प्रति भी। है ना? क्योंकि वो बोला ना, चुनौतीपूर्ण स्थिति भी आ सकती है कि हर एक जना बदतमीजी से भी कोई बात कर सकता है। लेकिन अभी हमने ये बोलना शुरू कर दिया है कि नहीं, थैंक यू सो मच, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फोन करा। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय काफी हो चुका है, धन्यवाद। लेकिन कल का भी चैप्टर पैसे से रिलेटेड था, तो आप सभी की शेयरिंग धन्यवाद मैडम। हम चाहेंगे। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। थैंक यू। जी महेश जी जो बताइए। धन्यवाद। मैडम दो तीन बात बतानी थी। जी। ये सब जो आप अभी मुझे पता चला जादू की बुक में है, मगर ये 15 साल पहले एक मोटिवेशन प्रोग्राम में ये सब सीखा था। होटल में जाते हैं तो टेबल साफ करता है, उसको थैंक यू जब भी कहते हैं ना, उसकी मुस्कान देख के हमें आनंद आता है। और कभी कभी क्या होता है, वाइफ मेरी बोलती है ये वो कचरा वाला आया, जरा कचरा दे दो। तब से मैंने उसको सिखाया, वो कचरा वाला नहीं है, कचरा वाला हम लोग है। हाँ। वो सफाई कर्मचारी है, वो सफाई करते हैं। जी। ये बिल्कुल बहुत आप, बढ़िया, बहुत आपको बढ़िया। हाँ, थैंक यू सो तब से मच। मैं उस हाँ, तब से मैं उसको वो सफाई कर्मचारी बोलता हूँ। कचरा आप तो हम करते हैं। आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। सच में हम भी सबसे ये कहते हैं कि वो कचड़े वाले नहीं है, वो सफाई वाले हैं, हम लोग कचड़े वाले हैं। वो तो बहुत बड़ा ग्रेटफुल है कि वो हमारा कचरा रोज लेके जाते हैं। आप सोचो, हमारी पूरी शरीर की गंदगी टॉयलेट क्लीनर्स जो होते हैं वो लोग साफ करते हैं, तो वो तो बहुत बड़ी बात है कि वो सारी हमारी सफाई करते हैं। है ना? सो थैंक यू सो मच, वंडरफुल शेयरिंग महेश जी। जी, थैंक यू। ये रिचा जो बताई है आपने अभी बताया कि जैसे कस्टमर केयर वाले का, तो मैं बहुत पहले की बात है, उस वक्त मैजिक बुक में भी हम नहीं थे। तो एक बार मैं जम लगा रही थी, ऐसा मतलब कि टीवी का कुछ गड़बड़ हो गया था, वो स्काई, टाटा स्काई वालों को। मैंने कहा कि आप, मतलब लैंग्वेज ऐसी थी, लगता था कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ वहां पर। मैंने कहा कि आप मेरी जगह अगर होते तो बताइए क्या करते। अगर आपके साथ ऐसा होता जो मेरे साथ आज हो रहा है, तब बताइए क्या करते। मेरा बेटा छोटा सा था, दौड़ के आया, बोला मम्मी ही इज अ कस्टमर केयर पर्सन, मम्मी व्हाई आर यू स्पीकिंग टू हिम लाइक दैट। आराम से बोलिए ना, कुछ नहीं होने वाला है, वो रिकॉर्ड करेगा, डिलीट मार देगा, आप अपना खुद जला रही हैं। क्यों मम्मी, यानी दे, वो भी एक इंसान है करके। उसके बाद में बोली बदल गई, लेकिन फीलिंग्स नहीं आया। मैजिक बुक में आने के बाद में फीलिंग्स आया। सच बता रहे हैं, दिल से धन्यवाद बोलते हैं, उसकी तारीफ कर देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, ये वो ब्ला ब्ला एंड रियली सो। बिल्कुल, और थैंक इन्होंने जैसे बताया महेश जी ने कि होटल में, तो यूएस जब जा करके लौटे ना, तो वहां पर जाते हैं, अपना खाया खाना करो और उसके बाद अपना टेबल भी साफ करो। वहां पर सब बच्चे करते हैं। तब जी। वहां से जब यहाँ में जब भी जाके, जब भी क्या, जब से जाना आना कर रहे हैं, तब से मेरे बच्चे भी बताते हैं। तो अभी यहाँ भी जाते हैं तो टेबल क्लीन करने की आदत हो गई है कि नहीं, टेबल अपना जगह खाया हुआ क्लीन कर लो। और वो जो रहते हैं उन लोग इतना खुश हो जाते हैं कि क्या बताएंगे। आदत सी बन गई है अभी सब देख देख के। थैंक यू रौनबन, थैंक यू मैजिक बुक, थैंक यू टू द मेंटर्स, थैंक यू रिचा अग्रवाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऋचा अंशु जी। वंडरफुल ऋचा जी शेयर। एक हाँ जी। ऋचा जी एक भूल गया मैं। पहले क्या होता था, दोपहर को 1 से 3 जब भी फोन आता था, हम लोग काम पे रहते थे, कहीं पे बिजी रहते थे। अभी तो घर में रहता हूँ, सोने का टाइम होता है। तो पहले इरिटेट हो जाते थे कि यही टाइम मिलता है आपको। अभी मैं बोलता हूँ थैंक यू, क्या काम है। फिर मैं वापस थैंक यू बोलता हूँ, अभी मुझे आपकी सेवा की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच महेश जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। वही बात बोल रहे हैं कि अवेयरनेस आ जाती है, माइंड सेट चेंज हो जाता है और हम लोगों के शब्द बदल जाते हैं। है ना? तो वही कहते हैं ना कि दुआओं में याद रखना।
मतलब हर समय हर एक को दुआओं में याद रखना है कि कभी भी किसी को गंदा बुरा नहीं बोलना है। और जैसे भी अंशु जी ने टेबल क्लीन करने की बात बोली, तो वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें यहाँ पे हाउस होल्ड हेल्प्स मिलती हैं। अब्रॉड में कहीं नहीं, कुछ नहीं, फोन वो फैन भी खुद ही साफ करते हैं, वो टेबल भी खुद ही साफ करते हैं, है ना। सो इन दैट वे वी आर सो ब्लेस्ड। और कई बार तो अच्छा भी है कि भाई बच्चे बाहर जाते हैं तो काम करना सीख जाते हैं, है ना। तो वो तो है, और हमको उनके लिए सचमुच थैंकफुल होना चाहिए कि हमें यहाँ पे वो फैसिलिटीज प्राप्त हैं। हाँ जी मिताली जी। मुझे यही करना था कि आज ही मैंने सुबह कचरिया को 10 धनिया में लिखी, और जैसा आपने अभी वो लोन वाले होम लोन वाले का फोन के बारे में बोला, तो मैं भी कट कर दी थी इंटरेस्ट नहीं है करके, लेकिन मैं मन में ये बोलती थी कि हम लोग कट कर रहे हैं, लेकिन वो उनका तो जॉब है, तो उनको थैंक यू नहीं बोलती थी। तो अभी जो फोन आएगा तो उनको थैंक यू कहना। बिल्कुल कहना होगा, मतलब दिल से कहना होगा, फीलिंग से कहना होगा, है ना, ऐसे मजबूरी में नहीं कहना होगा, अच्छे से कहना होगा। थैंक यू सो मच मिताली जी, आपका रोज शेयरिंग रहता है, अच्छा लगता है आपको सुन के। हाँ जी। और किसी के कोई शेयरिंग या क्वेश्चन हो तो बताइए, क्योंकि देखिए कल मनी का चैप्टर था, तो आपने कुछ कुछ करा होगा, कुछ बिल्स ढूंढे होंगे, उस पे थैंक यू पेड लिखा होगा, है ना। तो कुछ एक्सपीरियंस हो तो शेयर करिए, बताइए। मैं कुछ बोलूं? हाँ मैम। हाँ जी जी ये तो विनीता जी आदत सबसे बताइए। बन गई है उनके पैड लिखने का। जी बताइए। हाँ जी किया मैंने, मैं थैंक यू पेड़ का कल का 10 गहने वि- आए। विनीता जी बताइए। हाँ, मैं ये आज जो चैप्टर था कि हमें क्लीनर्स को या स्वीपर्स को, इन लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। तो आजकल जब भी कहीं मॉल में जाइए, हॉस्पिटल्स में जाइए, या आप रोड साइड होटल्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ के वॉशरूम वगैरह काफी अच्छे होते हैं और एकदम साफ सुथरे होते हैं। तो इसी का मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब से मैं इस जर्नी में आई हूँ, तब से ये होता है कि अपने साथ कुछ रुपए जरूर रखती हूँ कि उनको दे दूं मैं। लेकिन एक बार ऐसा इंसिडेंस हुआ मेरे साथ कि वो बहुत अच्छे से सफाई कर रही थी, और मैंने उनको रुपए देना चाहे तो उसने रुपए नहीं लिए। ये कहकर मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए मैडम, हमें जो है सैलरी मिलती है, हमारा गुजारा अच्छे से हो जाता है। मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा भाई कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने कहा आप ले लीजिए, आपके बच्चों को काम आएगा, कुछ नहीं आप टॉफी ले लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए। कहने लगी नहीं, अब मुझे कुछ नहीं लेना है, थैंक यू मैडम। तो आज भी मुझे वो चीज याद आती है, और डेली मैं उनको धन्यवाद कहती हूँ दिल से, कि आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं जो अपना काम बहुत ही केयरफुली कर रहे हैं, और वो काम जो हम लोग अपने घर में भी करने में अवॉइड करते हैं और चाहते हैं कि हम किसी और से करवाएं। तो बस ये मुझे आज उस लेडी के लिए दिल से मुझे डेली ये होता है कि वो बहुत ही अच्छी लेडी थी, और बहुत बहुत धन्यवाद, उसके बच्चे बहुत आगे बढ़े, और बहुत ही कृतज्ञता महसूस होती है मुझे उसके लिए डेली। जी थैंक थैंक यू यू। सो मच विनीता जी। थैंक यू, आपने मौका दिया। जी थैंक यू। तो बहुत देखिए अच्छा। ये जो आपने इंसिडेंट को रिलेट करके बताया ना, यही होता है कि जब हम चैप्टर ध्यान से सुनते हैं और एक दूसरे की शेयरिंग या क्वेश्चन सुनते हैं, तो हमें कोई चीज याद आ जाती है। तो इसमें हमें भी आपको भी याद आया और हमें भी याद आई। कई बार कई लोग नोट लेने को मना कर देते हैं, और ये जो मेल स्वीपर होते हैं ना, वो सरकारी वाले, उनको थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं मैं लेऊंगा तो कैसे, तो वो लोग हमें भी मना कर देते हैं कि नहीं चाहिए करके। लेकिन एक बार हम बस कह के देखते हैं कि नहीं, प्यार से दे रहे हैं, आपके घर में बरकत है, तो वो ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार कुछ लोग मना कर देते हैं। एक बार हमने एक पानी पूरी वाले को भी देना चाहा, तो बोला नहीं आप आइए रोज खाइए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तो हमने एक बार उससे कहा कि ठीक है, नहीं तो उसको नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं ना, किसी को हम कंपेल तो नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से ज्यादा लोग ले लेते हैं मन लगा के, है ना। सो थैंक यू सो मच विनीता जी। हाँ जी दीप्ति जी। हाँ, कल आपने जो चैप्टर लिया जो दीप्ति जी आप कहाँ से बात मनी कर से रहे हैं? पहली रिलेटेड बार था। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं पुणे से बात कर रही हूँ। वाओ। जी हाँ, तो कल जो आपने चैप्टर सिखाया मैम, जो मनी से रिलेटेड था, तो कल जब आपका जैसे ही आपका सेशन खत्म हुआ, अचानक से घर की बेल बजी, और एक बूढ़ी औरत आई थी। उसके हाथ में एक डाइपर का पैकेट था। तो मैंने बोला कि मुझे हमें तो नहीं चाहिए, हमारे घर पे कोई है नहीं। तो बोली नहीं नहीं, मैं कुछ सेल करने नहीं आई हूँ, मेरे जो हस्बैंड है वो बीमार है, तो आपके पास कोई डाइपर्स वगैरह होंगे तो आप मुझे डोनेट कर सकते हैं क्या, या आप कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या। तो इमिजिएटली मैंने जैसे आपने बोला कि मनी को ब्लेस करके आप डोनेट करो मनी को, तो मैंने उनको मनी भी डोनेट किया, उनको
पानी भी दिया, उनको पूछा आप कुछ खाओगे क्या, तो थोड़ा मैंने उनको खाना भी दे दिया। तो जो उनके चेहरे के ऊपर जो स्माइल थी, वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और शाम को भी मैं ऐसे ही जैसे आपने बोला कि आप मनी को ब्लेस करो, लक्ष्मी माँ को प्रेयर करो कि जो हमारे पास पहले था, पास्ट में था, प्रेजेंट में है और जो फ्यूचर में आने वाला है, उसके लिए धन्यवाद करके मैंने एक 10 रुपीज का नोट लेके मैं निकली थी कल शाम को बाहर। और एक ऐसे ही एक गरीब लेडी रोड के साइड बैठी हुई थी, मैंने उनको भी डोनेट कर दिया। तो जो उनके चेहरे के ऊपर की जो स्माइल से मुझे बहुत खुशी मिली कि वो लोगों ने मतलब खुश होके वो लोग ब्लेसिंग्स देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगा। तो यही मुझे कहना था। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू। थैंक यू फॉर आवर वंडरफुल शेयरिंग। आज पहली बार बात करी आपने। और वही बोलते हैं ना कि शेयरिंग हाँ, करेंगे तो शेयरिंग के ज्यादा मौके मिलेंगे, और अगर आप किसी को पैसे ज्यादा दोगे तो आपको पैसे भर भर के मिलेंगे। लेकिन हमें इस फीलिंग से और एक बात बतानी है, जी बताइए। और एक बात बतानी है मुझे कि मेरी लास्ट वीक आई लॉस्ट माय जॉब फॉर सम रीजन। I don't know what was something went wrong and I lost my job. तो मैं ये सब थैंकफुलनेस कर रही थी। कल से मैंने ग्रेटिट्यूड स्टार्ट किया एंड मैंने ग्रेटिट्यूड मेरे पिछले जॉब को भी दिया और मेरे आगे वाले आने वाले जॉब को भी दिया। तो आज अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक इंटरव्यू कॉल आया है और कल इंटरव्यू भी है। वाओ, तो थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड देयर। बहुत 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 बेस्ट विशेस आपको, है ना। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, आपके विशेस की जरूरत थी। नहीं बिल्कुल, हम सभी मैजिक का स्टाफ के ऊपर करते हैं। चलिए एक बार आंखें बंद करके कि आपका कल इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा एंड यू विल गेट सक्सीडेड देयर। वेरी नाइस, बहुत बहुत बेस्ट विशेस आपको। थैंक यू सो मच। तो ऑल द बेस्ट थैंक यू, दीप्ति, थैंक यू, ऑल द थैंक बेस्ट। यू, तो देखिए हम थैंक यू। सभी वही हैं, हमारे पास पैसा भी वही है, लेकिन एक मन में वो धारणा आ गई कि चलो 10 रुपए 20 रुपए दे दें। और वो फीलिंग जो आती है और सामने वाले को देख के खुशी जो महसूस होती है, उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि हमें उससे डबल मिलेगा। अगर वो भावना आ गई ना तो फिर हम गड्ढे में चले जाते हैं। बल्कि हमें सामने वाले की बरकत सोच के देना है कि आपके घर में खुशियां रहें, दुआएं रहें। और आपकी टी शर्ट पे भी अच्छा लिखा है, से लेस डू मोर। तो सभी को इससे या लिखना है, कम बोलो और ज्यादा करो। लेडीज के लिए मैं बहुत भी वही जरूरी है ये चीज, है मैं भी ना। वही बोलने वाला था, अभी डू मोर कर रहे हैं। जी, डू मोर। या जी। तो इसमें ऐसा भी कहते हैं कि देखिए, जो आपने बोला ना 10 रुपए दे के गए, तो हम लोगों को ये भी सिखाया गया है कि आप बनाना रख लो घर में, या पार्ले जी का पैकेट रख लो, या आप कहीं जा रहे हो तो सिग्नल पे लेके चले जाओ कुछ ना, अपने घर से ग्लूकोज बोतल में बना के ले जाओ, नींबू पानी बना के ले जाओ, और वहां सिग्नल पे जो भी लोग मांग रहे हैं, अगर वो अलाउ करते हैं, आपका एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उनको दे सकते हो एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी। या घर में कोई आया, उसको एक केला दे दिया, एक मैंगो दे दिया, तो वो उनको आदत पड़ जाती है कि हाँ ये इस वाले घर से तो हमेशा मिलता है, उनको पता चल जाता है ना। एक बात बताएं ऋचा, जी। आप ना थोड़ा हैंड आपका हो रखिए तो हम जाएगा तो आपको एक पिन इसी में कर सकते इसी हैं अंशु संदर्भ जी। में एक स्टोरी है, आप आप कंप्लीट कर लीजिए, जी, उसके बाद आप एक एक बार शॉर्ट हैंड स्टोरी मूव है इसी करके पे। बोलिए तो हम आपको पिन कर सकते हैं, नहीं तो आप हमको दिखाई नहीं देते कहाँ से बोल रहे हो। जी थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू। हाँ जी भूमिका जी बताइए। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि चलिए देते तो हम लोग रहते ही हैं, पर मेरे साथ अभी एक को एक्सीडेंट हुआ। वैसे भी ये हो जाता है कभी कभी, जैसे हम किसी शॉप पे चीज लेने गए तो उनकी तरफ से ज्यादा मनी आ गई तो मैं हमेशा वापस कर देती हूँ। आज भी मैंने ऐसा करा कि मतलब जब ज्यादा मनी आ गई उनकी तरफ से, सामान उतने का नहीं था, मनी ज्यादा दे दी तो मैंने वापस करी। तो इसमें भी दुआएं तो मिलती हैं। मतलब ऐसे तो हम देते ही रहते हैं, किसी न किसी को हेल्प करते ही रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है किसी शॉपकीपर या किसी कहीं जाओ आप, तो वो मतलब उतने का सामान नहीं, उससे ज्यादा मनी दे देते हैं कभी कभी, तो उन्हें भी हम वापस कर देते हैं। वेरी कि गुड, ये वेरी हमारी, नाइस शेयरिंग। जी। भूमिका जी वही बोला ना कि मैं काइंडनेस में रहना है, छोड़ रही हूँ। ईमानदारी में रहना है। और जब हम ईमानदार रहते हैं तो हमारे साथ वही वापस लौट के आता है ना। सो थैंक यू सो मच भूमिका जी फॉर योर शेयरिंग। थैंक यू ऋचा जी, मैं छोड़ रही हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल रीडिंग। हाँ ओके ओके, थैंक यू। जी बताइए अंशु जी, हाँ जी बताइए, स्टोरी अपनी शुरू हाँ, जी। तो इसी बात पर आज के चैप्टर से ही, या जो हम लोग यहाँ में जुड़े हैं, आज को कितने दिन हो गए हैं जुड़ करके, आज तो डे 10 था हमारा। हाँ,
तो इतने दिन से जो हम जुड़ रहे हैं उसके पहले 3 दिन से चल रहे हैं, आज तो जो डे है उसके 3 दिन पहले से हम जुड़े हुए हैं, साथ में कर रहे हैं। तो क्या है कि छोटा सा स्टोरी है, सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो हेलो बोलिएगा, फिर भी जो भी हो अच्छा लगेगा आपको, और मुझे शेयर, पता है। लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे। सही बात है। हाँ ऋचा जी जी। का चैनल जरूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और उसको आगे बढ़ाएं, है ना। Thank तो you. क्या होता है कि एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन को सभी जानते हैं और इसमें भी बहुत बार आइंस्टीन की चर्चा हुई है इसमें, है ना। तो आइंस्टीन के साथ में उनका ड्राइवर साथ में रहता है हमेशा। तो कहता है कि ड्राइवर एक दिन दोनों बैठे बातें करते हैं, तो होता है ना कि जो हमारे ड्राइवर जो भी रहते हैं, तो हमारे ड्राइवर है वो मुझे ड्राइव करके लेके जा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वो हमारा संगी साथी बन जाता है। तो बड़े एकदम गप्पे शप्पे मारते रहते थे दोनों। एक दिन एक पत्थर पे बैठे हुए आराम से चट्टान पे बैठ के गप्पे कर रहे हैं। तो कहते कहते ड्राइवर ने कहा कि सर आपका तो स्पीच में रट गया हूँ, मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं, मुझे मालूम रहता है, मैं तो पूरा बोल गया हूँ। अच्छा, ऐसे कैसे कर सकते हो? बिल्कुल आप मौका दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। तो कहता है कि ठीक है। तो अगली बार जब उनको सभा को संबोधित करनी होती है और हॉल में जाते हैं, तो आइंस्टीन उस वक्त क्या करते हैं, वो बन जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं। और ये जो है ड्राइवर, वो चला जाता है भाषण देने के लिए। और भाषण देने के लिए जब चला जाता है, तो जैसे स्टेज पे चढ़ता है, तो मस्त चुस्त जैसे ही आइंस्टीन बोलते हैं, वर्ड टू वर्ड बोलता है, और लोग पहचान भी नहीं पाते हैं कि अच्छा ये आइंस्टीन नहीं है, कोई उनका ड्राइवर है, ये नहीं पहचान पाते हैं। सोचते कि आइंस्टीन ही तो है, उनका तो यही है, बोल रहे हैं अच्छे से, भाषण दे रहे, उतर आए स्टेज पर, और एकदम वाह वाही हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जैसे जब आकर के अपनी गाड़ी पे बैठने लगे, वो जैसे उतर रहे थे, सीढ़ियां उतर रहे थे हॉल से, तो एक प्रोफेसर आके कहते हैं कि एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तब तो आइंस्टीन बोले कि ये तो घबरा गए, बोले कि अरे अब तो पोल खुल जाएगी कि ये तो मैं नहीं था, मेरे ड्राइवर था वहां पर, अब क्या होगा इसका। तो तब उस वक्त जो ड्राइवर बना, जो थे, जो एक्चुअली जो उनका ड्राइवर था, वो स्टेज उतर रहे थे। और उनसे जब प्रोफेसर ने पूछा, तो उन्होंने कहा अरे व्हाट अ सिली क्वेश्चन यू आर आस्किंग, जस्ट इतनी सी बात है, ये इसका आंसर तो मेरे ड्राइवर भी दे देगा, क्या बोल रहे हो। तो उसके बाद वो आके बैठ गए। तो कहने का मतलब है कि बहुत छोटी सी बात है। कहने का मतलब है कि संगति का असर, जैसी संगति होती है, जैसी संगत वैसी रंगत कहते हैं। संगति का असर होता है, बहुत अच्छों की संगति के साथ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और बस उसका ऑपोजिट हम नहीं कहेंगे। तो बस यही बात कहेंगे कि ऋचा जी की संगति में हम लोग सब बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। तो जैसी संगत वैसी रंगत, ये छोटी सी बात है, लेकिन वाकई में दिमाग उतना तेज काम करने लग जाता है, हमारी संगति का असर बहुत पड़ता है। थैंक यू सो मच। Thank you so थैंक much. यू, Thank थैंक you, यू अंशु जी, for your wonderful story every day. रोज आप हमको एनलाइटन करती रहती हैं, उसके बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक यू सो जी, मच। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। और वही 3 इडियट्स वाली बात भी याद आ रही होगी ना, कि वो जो चवन्नी था, टन्नी था, क्या था, उसको प्रिंसिपल की स्पीच रोज की याद हो गई थी। हम लोग के स्कूल का भी होता था, प्रिंसिपल हाँ बोलना शुरू होती थी ना, उसके पहले पहले हम लोग बोलना शुरू हो जाते थे। तो वो तो होते हैं, जब हर साल वही स्पीच सुन रहे हैं तो याद तो हो ही जाती है ना। और बड़ा मजा आता है, उनके पहले पहले हम लोग बोलना शुरू हो जाते हैं। चलिए जी, तो चलिए, थैंक यू सो मच अंशु जी वंस अगेन। हाँ जी। थैंक यू सो मच। जी, तो और किसी को कुछ शेयरिंग या क्वेश्चन हो तो बताइए। आज थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया आप लोगों का। चलिए, तो फिर सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कोई बात नहीं है, ये मैजिक बुक में एक आध दिन ऐसा होता है कि हम ज्यादा समय लेते हैं, कभी कभी जल्दी छुट्टी दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लव, लाइट एंड abundance to everyone, and थैंक we यू will सो meet मच। tomorrow. Thank you so much everyone. थैंक यू, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। thank you so much. Thank you. थैंक यू। थैंक यू रिकिता जी, थैंक यू। Thank you, Richa ji. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।